मैं सुबह से शाम तक मैस में काम कर रहा हूँ, रात को 1-2 घंटा जिम कर रहा हूँ और जिम ऐसा कर रहा हूँ कि भाई मेरी आँखें खुद ब खुद बंद होने लग जाए। ताकि अगर मैं बेड में पड़ूँ तो मेरे को सिर्फ नींद आए। अगर मेरी आँखें खुली हैं और मैं कुछ सोच रहा हूँ, फिर आप समझ लो कि मेरे दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे होंगे। मैं सिर्फ ये ट्रेड करता था कि कल के दिन में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। दिनेश भाई के साथ हमने एक पॉडकास्ट शूट किया था इन 2023। जो आज तक अपलोड नहीं किया। तो मैं एक पूरा करियर ख़त्म हो जाता अगर मैं गिव अप कर देता, वो कर देता। तो एक टाइम पे ऐसा था कि मेरा जो सैलरी आ रही है वो थी अराउंड 43,000 रुपीज़, लेकिन जो मेरा ईएमआई जा रही है वो 1.5 लाख के आसपास आ रही है। तो वो मेरे से मांगते थे कि भैया घर में थोड़ा सा पैसे वैसे भेज दो, खर्चे की ज़रूरत है। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि है ही नहीं। वो तो जो थे वो डुबा चुका हूँ। और मैं चाहे कल के दिन में रोल्स रॉयस मैंने लेनी, मैं लूँगा। मैंने प्राइवेट जेट लेना है, मैं लूँगा। मैंने बोल दिया, आपको हो सकता है आने वाले टाइम में आते हुए दिखेगी। वहाँ से आने को, इतने पिछड़े गाँव से आने के बाद आई एम ओनली वन पर्सन इन द सिटी जो जी वैगन G63 4.5 करोड़ की गाड़ी एट द एज ऑफ 25 लेके घूम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहां पर हम फेमस इन्फ्लुएंसर, ट्रेडर और मार्केट के जो भी एक्सपर्ट हैं उनके साथ में पॉडकास्ट करेंगे और मार्केट की ग्राउंड रियलिटी, मार्केट में क्या कुछ नया हो रहा है, मार्केट में किस तरीके से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, उन सारी चीज़ों पे इन सीरीज़ में बात करने वाले हैं। सो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है स्टॉक बर्नर भाई, उर्फ स्टॉक बर्नर ए दिनेश किरोला। थैंक यू भाई। बहुत-बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि दिनेश भाई के साथ हमने एक पॉडकास्ट शूट किया था इन 2023, जो आज तक अपलोड नहीं किया। जो आज तक अपलोड नहीं किया। और वो पॉडकास्ट हमने कहाँ शूट किया था? पॉड गाड़ी में। गाड़ी के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे एक ट्रेंड चला था कार के अंदर पॉडकास्ट का, जो कि हमने किया। और उसमें आपने कुछ ऐसी बातें बताई थी जो कि आपकी लाइफ़ की ऐसी बातें हैं जो अभी इंटरनेट पे नहीं है अभी तक। सो तो ट्राई करेंगे उसको हाँ, वापस इस रिवील करने पॉडकास्ट का। में आप वो लोगों को सारी बातें बताइएगा। और हम्म। दिनेश किरोला कौन थे बिफोर बिकमिंग स्टॉक बर्नर, वो आई होप आपको इस पॉडकास्ट से जानने के लिए मिलेगा। सो दिनेश भाई, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने शेप किया? मार्केट ने, लॉसेस ने, या फिर आपके आर्मी बैकग्राउंड ने? सबसे पहले थैंक यू सो मच भाई, वापस से फिर एक और पॉडकास्ट शूट करने के लिए, सो दैट जो आपकी ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस है और इवन जो ट्रेडिंग ऑडियंस है वो और जान सके, और एक उनको पता चल सके कि अभी जो लाइफस्टाइल दिख रही है उसके पीछे बहुत एक पेनफुल टाइम रहा है जो हमने फेस किया है, एंड उसके बाद अभी हम लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहे हैं। सो शेप करने की जब बात करते हैं तो मेरे को तो आर्मी से पहले ही मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे मैं शेप हुआ हूँ, क्योंकि जो माइंडसेट बिल्डअप हुआ है कि भाई मेरे को कुछ करना है लाइफ में, वो फैमिली बैकग्राउंड से बिल्डअप हुआ। क्योंकि वहाँ पे आई वॉज द ओनली पर्सन जिसके ऊपर सारी डिपेंडेंसी है, जिसको सब कुछ करना है, जिसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, घर का सबसे बड़ा बेटा, एंड 3 बहनें, देन भाई, तो समझ लो वी आर 5 सिबलिंग्स। मम्मी पापा गांव में खेती बाड़ी करते हैं, एंड बकरियाँ, गाय वगैरह, इसी पे ही सारा गुजारा होता है ना। हमको बाहर पढ़ाने के लिए भेजा रिश्तेदारों के वहाँ, हम रिश्तेदारों के वहाँ मतलब 3 टाइम का सही से खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारा मतलब जो एक टफनेस जो बिल्डअप हुई है ना, वो वहाँ से हुई है। तो उसके बाद जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपको हाथ पैर मारने पड़ता है काम करने के लिए, कि भाई कहीं से ऐसा जुगाड़ हो जाए कि पैसे बनने लग जाएँ। पैसे बनाने के चक्कर में हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स में गेम वेम खेला, फिर एथलीट बन गए। फिर एथलीट के थ्रू फ़ौज में जाने का पैशन था। मैं उत्तराखंड से हूँ तो यहाँ पर भाई एक ही जॉब है सबके पास, और शायद अभी थोड़ा सा उसका भी कम हो चुका है, क्योंकि वो उसमें भी अब 4 साल ही कर पाता है लोग। तो फ़ौज की जॉब एक ऐसी स्टेबल जॉब थी जो हर कोई पाना चाहता है, हर यंगस्टर पाना चाहता है। तो 17-18 साल की एज में आप वहीं पे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई और जॉब चाहिए, आपको क्वालिफ़िकेशन बहुत हाई चाहिए होती है, राइट। तो उसको हमने क्रैक किया थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। फिर हम आर्मी में गए, और आर्मी में जो ट्रेनिंग मिली 9 महीने की, अच्छी ट्रेनिंग थी, बट मैं ऑलरेडी पहले से इतना टफ था कि वो ज़्यादा हमारे को इम्पैक्ट मतलब ज़्यादा उससे हमारे को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी वो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा, इतनी मेहनत हमने ग्राउंड में की हुई है, वही सेम चीज़ वहाँ करवाते हैं। बट उन्होंने एक मेंटल टफनेस दे दी थी कि भाई अगर आप पेन में हो, आप दर्द में हो, आप जो चाहते हो ऐसा होता नहीं है, आप अपने घर वालों से दूर हो, नहीं मिल पा रहे हो, आपको सोने का टाइम नहीं मिल पा रहा, खाने का टाइम नहीं पा रहा, फिर भी आपको कैसे सर्वाइव करना, खड़ा रहना, वो सारा कुछ उस ट्रेनिंग में सिखाया गया। एंड उसी की बदौलत आज हम ऐसे बन पाए हैं। हालांकि उसका यूज़ हमारे को ट्रेडिंग में मिला, ट्रेडिंग के
लॉसेस में उसने काफ़ी सपोर्ट किया। वहाँ से आपको हाँ, पेशेंस मिली होगी, कैसे हाँ, सर्वाइव करते हैं यस, इतने यस। लॉसेस के बाद में, ये सारी चीज़ें। माइंडसेट कि यार हाँ। गिव अप नहीं करना है, नेवर गिविंग माइंडसेट जो है ना, वो शायद अगर मैं फ़ौज में नहीं होता हम्म, तो शायद मैं गिव अप कर चुका होता, बट हम्म। मैं था, तो वो माइंडसेट मेरा ऐसा बिल्डअप हो चुका था कि मैं नहीं कर पाया गिव अप। क्योंकि आपने बहुत एक बार बहुत बड़ा लॉस किया था ओवरऑल, आपने जब दिखाया था, हाँ, तो वो जो गिव अप ना करने वाला आपके अंदर माइंडसेट था, हाँ, उसी की वजह से आप सस्टेन रहे और आपने और भी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल लेके गए और भी आपने ट्रेड किया, दिस स्लो एंड स्टडी आप प्रॉफिटेबल हुए। हाँ। तो वो शेप करने के पीछे सबसे मेजर रोल है एक फैमिली बैकग्राउंड का, जहाँ से हम आते हैं। अगर आपके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं तो आप शायद चीज़ें नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि आपके पास गांव में पहुंचने के लिए हमारे पास रोड नहीं थी, है ना, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप सोचो ऐसी तंगी में इंसान अपने आप को मतलब झोंकेगा ही काम करने के पीछे। अगर हमारे पास सब कुछ बेड में मिल जाएगा और हमारे पास चलने के लिए गाड़ी है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए 3 टाइम का मिल रहा है, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे इंसान उस नेक्स्ट लेवल पर जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसको कंफर्ट मिल चुका है। सो कंफर्ट नाम की चीज़ क्या होती है, हमने बचपन में देखी नहीं है, तो इसीलिए आज हम कंफर्ट फील अपने लिए ले पा रहे हैं। सो यहाँ पे दोस्तों, दिनेश भाई का कहने का एक सिंपल सा मतलब था कि जो ये आर्मी का इनका बैकग्राउंड था, उसके वजह से इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आई जिसकी वजह से मार्केट में ये सस्टेन हो पाए। यस। बेसिकली टफनेस जो है इनके अंदर वहीं से आई, और इसीलिए जो होता है ना कि लॉसेस में लोग गिव अप कर देते हैं, इन्होंने उसी वजह से नहीं किया। जो इसी से रिलेटेड एक मेरा अगला सवाल है आपसे ओके। कि क्या कभी आपको लगा कि अब यहाँ से मैं आगे कवर अप नहीं कर पाऊँगा, सब खत्म हो चुका है, अब मैं मार्केट से पैसे नहीं बना पाऊँगा, अब सब मुझे छोड़ देना चाहिए? हाँ, मतलब कि जब पहला लॉस, मतलब पहला प्रॉफिट किया था मैंने 17-18 हज़ार रुपये का बर्गर किंग के आईपीओ में 2020 दिसंबर में। उसके बाद तो इस लेवल का मोटिवेशन था कि भाई अब मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे क्या ही मिलेगा, ये तो मैं एक दिन में 18-20 हज़ार रुपये बना रहा हूँ, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बट वो मोटिवेशन डिमोटिवेशन में बदलने में टाइम नहीं लगा, मतलब विद इन 1-2 मंथ वो सारा पैसा चला गया, अकाउंट में जितने पैसे थे सब चले गए थे। बट एक होता है ना कि यार किसी का तो बन रहा है, कोई तो बना ही रहा है, मैं जिसको ये सब सोचते हैं नहीं, कि हाँ, मैं गँवा रहा हूँ तो कोई तो बना रहा कोई तो होगा, बना रहा मुझे है। वही बनना है जो कोई तो बना हाँ, रहा है। अगर वो बना रहा है हाँ। तो ऐसा कुछ तो है ही हुँ, कि भैया जिससे पैसा बन जाता है। और मैंने बनाया है, देखा है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं, हुँ। कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, किसी को जॉब ही नहीं देना, बस ट्रेड करना है, पैसा बनना है। कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो मेरे को क्रैक करनी है कि मेरा पैसा बनने लग जाए, बट उसी चीज़ को फाइंड आउट करने के पीछे 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 मतलब अ, मेरे दिमाग में साइड थॉट ये नहीं था कि रुक जाऊँ, ये कभी था ही नहीं कि मुझे रुकना चाहिए। ये था कि जहाँ से पैसा अरेंज हो जाए अरेंज करके फिर ट्रेड करते रहो। ट्रेड करो, जहाँ से अरेंज हो जाए हाँ। वहाँ से ट्रेड करो। चाहे अपने दोस्तों से उठाना हो, चाहे अपने बैंक में से लोन उठाना हो, 2-2 लोन उठाए हुए थे। दोस्तों से 10-10% इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट पे पैसा उठाया हुआ था, हुँ। 10-10 लाख रुपए, है ना? दोस्त को कन्विंस किया, उसको बेवकूफ़ बना के कि भाई मैं कुछ बिज़नेस कर रहा हूँ, पैसे दे दे। उसने अपने अकाउंट से लोन लिया, मेरे को दिया। तो भाई मतलब आपने अपने अकाउंट से तो लोन लिया ही लिया, हाँ। दोस्तों के अकाउंट से भी लोन लिया? हाँ, दोस्त को कन्विंस किया कि भाई हाँ। कुछ हम कर रहा हूँ, मैं कुछ बड़ा हाँ, कर रहा मुझे हूँ, चाहिए लाओ, तो मुझे दोस्त पैने ने भी आपको अपने, पैसे निकाल के हाँ, दे दिए। अपने पैसे मैंने लगा दिए, पैसे की कमी हो रही है तो बिज़नेस फ्लॉप हो जाएगा, भाई हेल्प कर दे। तो उसने कहा चल ठीक है, तेरे पे भरोसा करता हूँ। अपने अकाउंट से लोन लिया उसने, जो जैसा लोन मेरे को मिलता है वो भी फौजी है, तो उसने लिया और मेरे को दे दिया। उसका इंटरेस्ट, मैंने कहा तेरा जो इंटरेस्ट जो होता है, ईएमआई होती है, मैं भरूँगा। तो एक टाइम पे ऐसा था कि मेरा जो सैलरी आ रही है वो थी अराउंड 43,000 रुपीज़, लेकिन जो मेरा ईएमआई जा रही है वो 1.5 लाख के आसपास जा रही है। बट स्टिल आप सोचो कि ऐसे में तो कोई भी क्विट कर देगा ना, कि इस लेवल पे कोई जा ही नहीं सकता। बट मेरे अंदर वो गिव अप वाला माइंडसेट ही नहीं था कि भैया चलो गिव अप छोड़ देते हैं यार, क्या अब, क्योंकि गिव अप करके आप करोगे क्या? उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद कुछ तो है वही ही नहीं। नौकरी बची थी वही करते, वो और भी, लोग वो नौकरी भी नहीं करने देते हाँ, वो, क्योंकि इतना आपने लॉस कर लिया था। तो मतलब ऐसा ये था कि एक होता है ना, आगे कुआं पीछे खाई, हुँ। ऐसे में था भैया, आप आगे जाओ पीछे जाओ, मैंने गिरना तो गिरना ही है, तो इससे अच्छा क्यों ना उड़ने की कोशिश करें फिर से। तो फिर हमने सोचा कि यार फिर अटेम्प्ट मारते हैं। लास्ट कुछ रिमेनिंग कैपिटल था अराउंड 5 लाख मेरे पास। हाँ, और एक बार मैंने रूम पर बैठ के डिसाइड किया, हफ्ते भर कुछ नहीं किया, डिसाइड किया कि एग्जैक्टली अब करूँ क्या। मतलब बहुत सारे थॉट्स आते हैं, है ना, जब आप ख़त्म हो जाते हो, आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो फिर आपको फिर अपने आप को ही करने का मन करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाए हुए थे, हुँ। बट स्टिल क्या मतलब मैं, एग्ज़ैक्टली क्या सोचा था कि क्या कर लेता मैं? नहीं, इफ़ यू आर इन आर्मी, हाँ, सो अगर आप, मैं फील्ड में था, हाँ। सो वहाँ पर अगर आप बैटल कैजुअलिटी होते हो हुँ, तो आपको एक इंश्योरेंस फंड मिलता है, दैट इज़ अराउंड 1 CR। हुँ, तो मैं, बट मेरा जो था कि मैं उसमें था मेडिकल कैटेगरी में, सो मैं बैटल कैजुअलिटी हो ही नहीं सकता, हुँ, क्योंकि मेरे को वेपन ही अलाउड नहीं है। हुँ।
है ना, मेडिकली अनफिट हूँ मैं इन सब ड्यूटीज़ के लिए, मेरे को ऑफिशियल काम मिलते थे तभी मैं ट्रेड वेड करता रहता था। सो आई यूज टू प्लान कि भाई ऐसा कोई मतलब इंसिडेंट मैं अपने लिए प्लान्ड बना दूँ कि मैं बैटल कैजुअल्टी दिख जाऊँ, है ना। तो मतलब ये थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, बस लोगों को इस ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए मैं होता है ना, बताता जब नहीं हूँ। आदमी सब कुछ अपना खो देता है तो उसके बाद यही सोचता है कि चलो मैं, मेरा तो सब खत्म हो रहा है, मेरे चक्कर में मेरे घर वालों का भी बर्बाद हो यस, रहा है, एग्जैक्टली तो कम एग्जैक्टली। से कम मैं तो उनके लिए कुछ करके हाँ, कर अगर मैं जाऊँ। जा ही रहा हूँ तो भाई एटलीस्ट उनके ऊपर ही प्रेशर ना आ जाएगा, उनको 40 लाख रुपए देने हैं लोगों के, कि भैया एक तो चला भी गया, हमको कुछ दिया भी नहीं और ऊपर से 40 लाख रुपए का बोझ और डाल गया। तो वो जो फियर था मेरे अंदर बहुत हैवी हो गया था, उसी फियर की वजह से मेरे को टेंशन था, अदरवाइज लॉसेस से मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। मैं आपको बताऊँ, मैं अगेन मेरे को पैसा मिलता मैं फिर करता अटैम्प्ट, फिर अटैम्प्ट करता हूँ, क्योंकि मैं अटैम्प्ट करना पसंद करता हूँ। जब तक मतलब मेरे को जहाँ पर कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ पैसा बनता है, मैं अटैम्प्ट करता ही रहूँगा, करते रहूँगा। बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, उसका फियर, उसकी वजह से मैंने ये सारे थॉट्स रखे, सारे प्लान्स बनाए। बट स्टिल ऊपर वाले की मेहरबानी, और लास्ट जो मोमेंट था मैंने सोचा कि ये पैसे बचे हैं, इसको लेके भी कहीं जाऊँगा, तो मैंने अटेम्प्ट किया उससे भी अगेन। थोड़ा सा जो गलतियाँ मेरी हो रही थी ट्रेडिंग में, उसमें हम आगे बात करेंगे, तो वो गलतियों को थोड़ा सा इम्प्रूव किया कि ये मिस्टेक वाला जो मेजर जिससे लॉस होता है उसको करना ही नहीं, गल से दिमाग में बैठा दिया अब। लॉसेस, बड़े लॉसेस नहीं होल्ड करना, हाँ, होल्ड ही करना नहीं है, करना भाई, हाँ, होल्ड ही नहीं करता काट था। देना है। ट्रेड लेते ही ऐसे होते थे। हाथ हाथ काँपते थे। अब मैं ट्रेड लेके बैठता नहीं था, पहले हाँ, मैं ट्रेड लेके छोड़ देता था, हाँ। ट्रेड लेना है हाथ और जब पहले तक। तो आप वो करते थे ना, बिग बार करते थे, खटाक से स्कैल्पिंग में एंटर वो हुए, तो हमने खटाक से बाद में एग्ज़िट धीरे किए। धीरे हाँ, स्कैल्पिंग जब ओके। वहाँ से रिकवर कर हुँ, लिया, देन धीरे धीरे स्कैल्पिंग की कुछ मेरी स्ट्रेटजीज आ गई जिसको मैं फॉलो करके स्कैल्पिंग करता था। बट मैंने लॉस पूरा कवर जो स्टार्टिंग का कवर अप किया है सिर्फ स्कैल्पिंग से किया है। तो वो 4 को अकाउंट में ट्रेड करने के लिए रखा, 1 लाख रुपये बैंक में रखा, एंड उस 4 से फिर हम धीरे धीरे करके वो ग्रो अप होने लगा, एंड विद इन 3 मंथ्स वो 4 का 20 पहुँचा। तो मेरे दिमाग में आ गया कि अब तो जो मैं सोच रहा था, मतलब वैलिडेशन मिल गई ना, कि मैं सोच रहा हूँ पैसा बनता है। मैं अटैम्प्ट किया, मैंने गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं किया। प्रेशर सारा झेला एंड मेरे को मार्केट ने रिवॉर्ड किया। रिवॉर्ड कर दिया। ओके। सो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल भी यही था कि आज भाई गाड़ियाँ हैं, घर है, हम्म। बहुत दौलत है, लेकिन स्टॉक बर्नर का जो लोएस्ट फेज़ था, यस। जहाँ पे वो सोच भी नहीं सकता था वहाँ से बाहर निकलने का, वो किस तरीके का था और वो क्या था? लोएस्ट फेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो लॉस वाला जो प्रेशर था ना, कि भाई इतना पैसा मेरा जा चुका है। प्रेशर मैंने आपको बताया, मेरा लॉस का प्रेशर नहीं है, मार्केट में मैंने गलतियाँ की उसका प्रेशर नहीं है। मेरा प्रेशर वही है कि वो फैमिली जो पीछे मेरे भरोसे वो पूरी फैमिली बैठी हुई है कि यार अब ड्यूटी पे है, फौज पे है, तो उसका एक सैलरी पे आता है, ये एक स्टेबिलिटी आ जाएगी कि भैया घर खर्चा चल जाएगा। अब बहन की शादी वो हो जाएगी, बहनों की शादी एक नहीं तीनों की हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। कहीं पे, हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये मानो कि मेरे पास मेरी 3 बहनें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटा भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर बनाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी नहीं है हमारे पास। और एक तो कुछ है ही नहीं ऑलरेडी किसी के पास घर में, ऊपर से हम उन जाते जाते भी मतलब ऐसा कांड कर गए हैं कि भाई 40 लाख रुपए का उनके ऊपर बोझ डाल के। तो वो जो प्रेशर है ना कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स का क्या हाल हो जाएगा, मैं गया तो फिर वो भी नहीं रह पाएंगे, तो मैं एक पूरा परिवार ख़त्म करके हो जाता अगर मैं गिव अप कर देता, वो कर देता। तो वो जो लोएस्ट वही फेज़ जो था मेरा, वो सबसे टफ था, क्योंकि और लाइक उस वक़्त आपके साथ कौन खड़ा था? ऐसा कोई कोई नहीं आज आदमी है जो वहाँ पे उस वक़्त आपके लो में रहा हो? कोई नहीं, मेरे दोस्त, फैमिली यार? सारी ब्लॉक्ड थी, हाँ, क्योंकि कोई पूछते तो आप थे। रहा होगा जिसके साथ आप मिलके ट्रेडिंग करते होगे, जिसको आप कोई बताते नहीं, नो, होगे? आप जब आप एक गवर्नमेंट जॉब में होते हो ना, तो आप नहीं बताते हो किसी को मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अलाउड नहीं होता है ना, स्पेकुलेशन होती है, तो आप नहीं बताते हो। यू नेवर नो कि कौन अपनी रैंक को ऊपर करवाने के लिए थोड़ा ऊपर बता दे कि ये थोड़ा ये सा करता है। चापलूसी टाइप हाँ, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई भी सेक्टर होती है। तो नहीं बताता है कोई वहाँ पर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं, एक ही बराबरी के हैं, एक ही ऑर्डर सबने फॉलो करना है, एक ही चीज़ सबने करनी, ड्यूटी वही करनी है, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो ज़्यादा लगाता है तो उसको भी फिर प्रॉब्लम भी होती है। तो कोई नहीं था, इवन मेरे कॉन्टैक्ट्स जितने थे, मतलब फैमिली के, मैंने सब ब्लॉक किए हुए थे, मतलब मैं खुद कॉल ही नहीं करता था, क्योंकि मैं कॉल करके क्या बोलूँ, जवाब क्या क्या बात दूँ? करूँ। वो मेरे से मांगते थे कि भैया घर में थोड़ा सा पैसे वैसे भेज दो, खर्चे की ज़रूरत है। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि है ही नहीं। वो तो जो थे वो डुबा चुका हूँ, और मैं ऐसे ही झूठ बोलता था कि भाई अभी मैंने एक ज़मीन लेनी है, उसके लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, ज़मीन लूँगा, पैसे जोड़ रहा हूँ। ये अब सोचो, इस तरीके से मैं उनको बेवकूफ़ बना था, बट मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो वो जो फेज़ था बहुत टफ था उस टाइम पे। मतलब दोस्तों से भी बात होती थी तो अजीब तरीके से बात होती थी, पागलपन टाइप का हो जाता था कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, ऐसी उल्टी सीधी क्या बकवास कर रहा है ना। तो समझ गया। जो मेरे कैमरे के पीछे बैठा है, इससे भी एक दिन मैंने बात की थी।
क्या 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 बात की थी? और ये एक दिन हाँ, और इसने मेरे को 1 घंटा समझाया। हाँ, हैं हूँ, याद हाँ। है? क्या क्या हेमू भाई ने क्या बताया था? 1 घंटा इससे हुँ, समझाया। मैंने कहा भाई मैं छोड़ रहा हूँ, ये वो हुँ, ऐसा होता है, मतलब इसको बीप लगा देना इसमें। हाँ, मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। 1 घंटा समझाया तो भाई हेमू कुछ। भाई ने क्या कहा कि नहीं, नहीं भाई तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं हाँ, ना ये इसने 1 घंटा समझाया हाँ, भाई, ये समझाना बहुत बढ़िया है, हाँ, पर करेगा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इसको आप अपनी प्रॉब्लम बता दो, हाँ। और ऐसा मतलब हे 1 डेढ़ हेमू भाई घंटा। विल गिव यू सॉल्यूशन। नहीं, नहीं हाँ, सॉल्यूशन नहीं देगा हाँ, कुछ, इतनी बातें करेगा 1.5-2 घंटे तक कि भाई ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता हाँ, है, ऐसा हो जाता है ना? इतनी कहानियाँ बता देगा, ये हाँ, बिज़नेस हो जाता है, बिज़नेस मत कर भाई। इससे मैंने बात किया हुआ था। ओके, और मैं किसी से शायद और ज़्यादा बात नहीं किया। एक मेरा फ्रेंड है दर्शन, मैंने हुँ, उससे एक बार बात की थी, हुँ, मैं उससे भी ज़्यादा बात नहीं की। क्योंकि आप अपना वो जो हर कोई ना अपने फेलियर्स दिखाना नहीं चाहता, किसी को बताना नहीं चाहता। बताएगा तो फिर और और वो दोस्तों यारों में तो नहीं बताया, बस चलिए 1-2 तो अच्छे दोस्त हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन हुँ। बाकी और ऐसे दोस्त होंगे जो जिनसे बताएँगे तो पूरे फ्रेंड सर्कल में वही हाँ, चीज़ यस, सर्कुलेट यस। सर्कुलेट तो करेंगे। वो जो टाइम था ना हाँ, बड़ा टफ, मतलब कि आप किसी से बात ही नहीं, एक बंद कमरा, मैं उसमें जिम कर रहा हूँ, इस तरीके का मतलब मेरा डिप्रेशन हो गया था कि भाई मैं सुबह से शाम तक मेस में काम कर रहा हूँ, हुँ, रात को 1-2 घंटा जिम कर रहा हूँ, और जिम ऐसा कर रहा हूँ कि भाई मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लग जाए, हुँ, ताकि अगर मैं बेड में पढूँ तो मेरे को सिर्फ नींद आए। हुँ, अगर मेरी आंखें खुली हैं और मैं कुछ सोच रहा हूँ, फिर आप समझ लो कि मेरे दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे होंगे। तो मैं इस तरीके से उस टाइम पर मैंने अपने आप को डील किया, बट आज समझ यहाँ सकता हूँ। बैठे। तो दोस्तों ये जो हमने पॉडकास्ट में के पहले फ़ेज़ में बात की, जहाँ पर दिनेश भाई की जर्नी हमने समझी। ये जर्नी मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्यों रखा? क्योंकि आज के समय में भी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं हुँ, कि देवांश भाई इतना लॉस कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ? कुछ पैसे ही नहीं हैं, हुँ। मन करता है कि एक्स वाई जेड क्या कर लूँ? समझ रहे हैं ना आप बात? समझ वीडियो में गया। बोलूँगा, वीडियो यूट्यूब नॉर्मल का है, वो ब्लॉक बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता कर है, देता वो है। होता ही होता है। तो ये मैक्सिमम हम समस्या देखते हैं आज के समय में। तो दिनेश भाई से आप ये चीज़ सीखिए कि किस तरीके से जो सिचुएशन आपके साथ है, वो सिचुएशन दिनेश भाई के साथ हो रही होगी। क्योंकि हुँ, मेरे साथ वो सिचुएशन कभी क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने एज़ अ इन्वेस्टिंग से चालू किया था। मैंने 3 लाख से 9 लाख बना लिया था। क्योंकि मार्केट मैंने कोविड में एंट्री बनाई। हुँ, इन्वेस्टिंग में पैसे अच्छे बन गए थे, तो मेरे पास पैसे का बैकअप था। साथ-साथ हुँ, सेकेंडरी यूट्यूब भी मेरा हिट हो गया उस वक़्त। हुँ। तो इसलिए मैंने कभी वो लो नहीं देखा था। फैमिली बैकग्राउंड भी है ना, हाँ, फैमिली और ठीक बैकग्राउंड, है स्टेबिलिटी है। एग्ज़ैक्टली सपोर्ट मिला घरवालों का। हुँ, लेकिन होता है ना कि किस्मत सबकी सब हर एक तरीके से काम नहीं करती है। तो और मैं ट्रेडिंग में धीरे-धीरे करके आया। 1 लॉट करता था, 2 लॉट करता था। फिर बैकअप उस वक़्त हो गए अच्छे। तो इसलिए हुँ, मैंने वो नहीं देखा। लेकिन बहुत सारे लोग जो दिनेश भाई ने देखा वो चीज़ देख रहे होंगे। तो आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको पैसे बना के नहीं देगी। मार्केट पैसे बनाएगी। पेशेंस के साथ में लगे रहिए इस मार्केट में। पैसे जाएँगे, ठीक है? आएँगे भी, बहुत जाएँगे। लेकिन आप पेशेंस के साथ में लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हाँ, पेशेंस के साथ में लगे रहना, लेकिन एक होता है ना कि आपका डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आप नहीं कर लो पेशेंस के साथ कितनी, कभी लाइफ में पैसा बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन सही है, आपको प्रॉब्लम्स अपनी पता है, आप उसको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हो, तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा आपकी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएंगी। जहाँ से प्रॉब्लम्स, मतलब ट्रेडिंग के अंदर जो आपकी मिस्टेक्स है वो कम होने लगी, उसी डे से आप फिर धीरे धीरे अपने लॉसेस कवर अप करना चालू कर देते हो। क्योंकि इनिशियल फेज़ में आपको, हाँ, 2-3 साल तो हमारे को मिस्टेक्स ही फाइंड आउट करने में लग जाती है कि भाई एग्जैक्टली गलती मैं क्या कर रहा हूँ। अभी भी इतना सीखने के बाद हम लोग मिस्टेक कर देते अरे हैं भाई, कभी-कभार। पिछले 3 महीने से एसएल पे एसएल जाते हैं, एसएल पे एग्ज़ैक्टली एसएल तो जाते हैं। ट्रेडिंग भाई बहुत पेशेंस वाला गेम है और बहुत लॉन्ग लॉन्ग रन गेम है, समय लगेगा। लेकिन सही हर वक़्त इसमें ऐसा है कि हर वक़्त आपको डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना पड़ेगा वरना आप गेम से आउट हो क्योंकि जाएँगे। क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी हर वक्त मिल रही ना। हुँ, आप चार्ट खोलो अभी क्रिप्टो का, अभी कुछ ना कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना मिल रही होगा। है, यस, अपॉर्चुनिटी हर वक्त मिल रही है, 15 मिनट में लेकिन नहीं होगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो होगा। अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं है। हाँ, ये हमारे को डिसाइड करना पड़ता है, और ये जो जब डिसीजन आप लेते हो ना कि ये मेरे लिए नहीं है ना, दिख रहा है पैसा बट ये मेरे लिए नहीं है, वही डिसिप्लिन है, और वही बिल्डअप करना होता है। सो ये जो था आपका डार्क फेज़ था, जब हम्म, आप एकदम लो पे थे अपने। हम्म, हम्म, फिर उसके बाद से आपने ट्रेडिंग की और आप प्रॉफ़िटेबल हुए होंगे। हम्म, कोई ना कोई ऐसा मंथ आया होगा जहाँ पर आपने ग्रीन में क्लोज़ किया होगा। हम्म। तो उस मंथ आपको कैसा लगा था? देखो, जो फर्स्ट मंथ ही था, मैंने जब 4 से 20 बनाए थे, एंड उसके बाद ही मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, क्योंकि मैंने छोड़ा, आर्मी को क्विट किया, एंड देन मैं फुल टाइम करने लग गया। और एक पॉइंट होता है, जैसे ही आप अपनी जॉब पार्ट टाइम से फुल टाइम पे शिफ्ट होते हैं, तो आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप चौबीसों घंटे स्क्रीन पे बैठे होते हो, और हर वक्त आपको आप कुछ नहीं करना, ट्रेड ही करना है। तो उस टाइम पे मैंने फिर थोड़ा बहुत और लॉसेस किए, बट मेरे को समझ में आ गया कि यार ऐसे नहीं काम चलेगा, हमको मार्केट के अंदर सस्टेन होना पड़ेगा। सस्टेन होने के लिए ट्रेड नहीं करना पड़ता है, लिमिटेड करना पड़ता है। बट धीरे धीरे जब ग्रो अप किया, तो फिर मेरा जो सबसे अच्छा मन था,
जो मतलब मैं बेस्ट मंथ कहूँगा अपनी लाइफ का, वो था अक्टूबर 2022, जिसमें मेरा एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट था 22 लाख रुपए के आसपास। ओके। बहुत बार मैंने उसको आपने इंडियन डाला। मार्केट किया हाँ, था? इंडियन मार्केट हाँ। किया था, ओवरनाइट लेके गया था पोजीशन। अगले दिन मार्केट गैप अप मार्केट खुल के गैप गया? अप बढ़िया, हाँ। कैपिटल ही डबल सीधा 20 लाख के आसपास लगा था। पिछले महीने का प्रॉफिट था, बट वो मेरे को वो मंथ सबसे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसके बाद मैं घर गया। हुँ। उसके बाद मैंने घर पर शक्ल दिखाई कि भाई मैं सही सलामत हूँ। मतलब जब तक आपने अपने आप को करेक्ट प्रूव नहीं कर दिया, यस। तब तक आप अपने घर नहीं गए घर थे? नहीं, मैं फौज में मैंने छोड़ा था, क्विट किया था। क्विट करने के बाद मैं पीजी में चला गया था अल्मोड़ा में, हुँ। पीजी के अंदर अंडरग्राउंड। और वहाँ भी ये कैमरे के पीछे बैठा हुआ बंदा मेरा मेरे रूम पर आता था। हेमू भाई, आज आज हेमू भाई के बारे में जो सीक्रेट पता चल रहा है वो अभी तक मुझे नहीं पता था। है ना। हाँ, तो ये वो बंदा है हाँ। जो मेरी लाइफ की सारी पिक्चर इसने देखी हुई इनिशियल है। 16-17 सन 2016-17 से देखी हुई है। हुँ। उस टाइम आंखों से कैप्चर की थी, आज भी कैमरे से कैप्चर कर रहा है। भाई काम काम कैप्चर करना ही है। सारी मेमोरीज पहले दिमाग में रिकॉर्ड हुई थी, आज भाई पूरी जितनी मेमोरीज रहती है वो कैमरे में रिकॉर्ड हाँ, होती है। कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है। तो उस टाइम पे भी ये हुँ। वहाँ पर अल्मोड़ा में आके हम फिर शाम हमको घूम लेते थे, कभी कुछ कर लेते थे, है ना। इधर उधर जाना टाइम पास, क्योंकि कोई है ही नहीं, और हुँ। आपकी फैमिली है ही नहीं वहाँ पे। फ्रेंड्स जो थे वो फौज में हैं, आप हुँ। उनको थोड़ा बुलाओगे। तो ये भी फौज के अटैम्प्ट करा था, बट इसका हुआ नहीं था, तो फिर ये इधर ही और कुछ ना कुछ काम करता रहता था। तो ये वहाँ पे मिलता था, तो मैं 6 महीने तक अंडरग्राउंड ही था भाई। हुँ। और पहला प्रॉफिट हुआ, बैंक में पैसे विड्रॉल किए, घर गया, हुँ। पापा को स्क्रीनशॉट भेजा, पैसे आ गए। हुँ। दिवाली थी, जिस कमरे में मेरे मम्मी पापा लोग रहते थे, वो लीपने वाला कमरा था, 1200 रुपये उसका किराया था। हुँ। गाँव से बच्चों, मेरे छोटे भाई बहन पढ़ने के लिए पापा ने वहाँ भेजे हुए थे। चकुटिया में एक जगह है, उससे अंदर गाँव पड़ता है हमारा, तो वो जो मेन है वहाँ स्कूल है थोड़ा। तो लिपाई वाले कमरे में वो रहते थे। मैं गया, मैंने दिवाली में पहले फ्लैट शिफ्ट किया। हुँ। पूरा एरिया वो कि अपार्टमेंट भाई अब खरीदे। तो एक दिन का 20 लाख बना के गए थे। हाँ। तो क्या वो नेक्स्ट लेवल जो होता है ना भाई ऑरा रहा होगा? क्या आपको हम्म। कॉन्फिडेंस आपका क्या भाई नेक्स्ट लेवल भाई उस उस समय टाइम रहा पे होगा? अकाउंट में 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास थे। 1.5 करोड़ के आसपास आप अपने घर गए थे। उस टाइम, उससे पहले मेरे पास करोड़ रुपए के आसपास भर गए थे मैंने अकाउंट में हुँ। ट्रेड कर करके, बट मैं नहीं गया, हुँ। क्योंकि भाई वो मतलब वो जो एक वो वाला मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अंदर से। मैं कैसे शक्ल दिखाऊं, कहाँ हूँ, वो करूँ मेरा। लेकिन जब एक दिन में बना, मैंने कहा अब तो साला यही है। एक दिन में कौन बनाता है, आप सोचो ना, हुँ। 20 लाख रुपए एक दिन में कौन बनाता है। और आपका आप जहाँ से आते हैं वहाँ से इंडिया तो के टॉप रिचेस्ट जो कैटेगरी हुँ। होती है वो बनाते हैं। हुँ। उनका कोई बिजनेस है, उनका ऐसे रेवेन्यू बनता है। इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी आम आदमी एक दिन का जो 20 लाख टॉप एचएनआई होते हैं वो या लोग तो बना जुए में बना लेगा, हुँ। अदरवाइज वैसे कोई बनाता है, नहीं बनाता है। कंसिस्टेंट किसी एक में काम करो, एक दिन में 20 लाख नहीं बनता है। हुँ। वो मेरे लिए इतना बड़ा एकदम एकदम ऐसा हिट किया वो मेरे को। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट भेजा, पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा अब देखी जाएगी जो होगा। घर आ रहे हैं, घर से मेरा मेरा अभी आपने डॉग देखा होगा स्कूबी, हुँ। तो वहाँ पर मैं अकेले रहता था रूम में, तो मैंने डॉग को पाल लिया था छोटा, ताकि मेरा दिमाग तो कहीं लगे। बोर हो जाता मैं अकेले अकेले, ट्रेड कितना करूँगा मैं। सही बात है। तो वो फिर उसको भी घर भेजा, स्कूबी गाड़ी। आपने हाँ कितने साल से हाँ। वही पिछले 6 साल से? तो हाँ 6 हाँ, सालों से? नहीं नहीं, 4 साल, 4 साल चार से। चौथा साल हो रहा होगा। तो उस पीजी में मैं उसको लाया था छोटा सा, मैंने वहीं पाला था वो। तो उसी ने मेरा मेरा उस टाइम पे अकेले रहता था, वही साथ देता था। वो परेशान करता था मेरे को, तो मेरा मन लगा रहता था हुँ। कि हाँ चलो ये करना है। कोई तो रहे भाई, हाँ। दोस्ती यारी नहीं तो थी फिर तो मैंने कोई तो एक साथ रहने वाला रहे। फिर मैं आया यहाँ हल्द्वानी। मेरे को, मैं पैदल था, मैंने कहा साला सबसे पहले बाइक लूँगा। हाँ। शोरूम में गया, ऑन कैश, हाँ। ऑन कैश पहली बाइक उठाई। वो बाइक आज यही चलाता है। कौन-सी बाइक है? कौन-सी बाइक थी? R15। R15 ये वो कैमरे के पीछे बैठा हुआ बंदा यही चलाता है उस हेमू बाइक को। हेमू हेमू भाई को मतलब हर एक चीज़ पसंद आई हाँ, स्टार्टिंग से लेके सब चीज़। हाँ, सही है। अब तो वही मैं तो कह रहा हूँ, जी वैगन दे दे कि नहीं हेमू भाई को? चलानी नहीं आती ना इसको। चलानी नहीं आती? तो अब सोचो, अब अगर इसको गाड़ी भी चलानी हाँ। होती तो मेरी पहली गाड़ी है वो भी अभी यही चला रहा होता हाँ। है ना। भाई सिखा दीजिए यार, इतने आपकी टीम में एक्सपर्ट भाई बंदे सीखता बैठे ही नहीं हैं। है। हाँ। हम तो कहते हैं भाई सीख ले, कैमरा ये है वो है। ऑफिस से टाइम नहीं मिलता होगा हाँ, भाई टाइम को। पास करता है सुबह से ये। शाम तक आप काम कराते हैं भाई, जब देखो तो कंटेंट नहीं बनते तो कहाँ से कोई करेगा? इसका एक सीक्रेट रिवील करता हूँ। हाँ। ये कोई काम नहीं करता है। ये बस बुलाता हूँ, आ जाता है, गाइस कैमरा देखो, लगाना है, मैं लगा बता देता रहा हूँ हूँ। मेरे मेरे जितने शूट हुए हैं सब हेमू भाई ने ही किए हैं, बाकी पता नहीं दिनेश भाई को कैसे लगता है ये काम नहीं और करते। ऑफिस, पूरा ऑफिस में एक अलग वो बातचीत चल रही है ना, कि हेमू हेमू फ्री की सैलरी लेता है। वो उन्हें थोड़ा ना पता है हेमू कौन है, हेमू ने कहाँ से देखा हुआ है ना। वो तो होता है हाँ, आपके लोएस्ट में आपको जिसने मदद की उसको भाई वो जिंदगी भर साथ रहना चाहिए, वही मेरा तो। भी यही मानना है। तो वही था, मतलब कि वो बेस्ट मंथ था मेरी लाइफ का। उसमें मैंने दिवाली बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट की, पटाखे पटाखे फोड़े, बाइक ली, पैसे मतलब रूम पे सारा सामान भरा भाई। सोफ़े, पहली बार घर वालों ने सोफ़े देखे कि यार ये सोफ़े ऐसे होते हैं। रूम लिया,
वो सेकंड फ्लोर का पूरा सब खरीदा, 2-2 वॉशरूम थे उसमें भाई, 4 कमरे थे अलग-अलग, एक वो जहाँ पे सोफ़े लगते वाला रूम था, छत थी पूरी भाई। मतलब मेरा जो रूम था जिसमें मैंने ट्रेडिंग सेटअप पहला वाला बनाया था रूम पे एक, वो वहीं पे है। वहीं पे समझ मैंने गया। तो आपके कारपेट, वो अल्मोड़ा या हल्द्वानी? अल्मोड़ा भी नहीं, हाँ, चकुटिया में। अच्छा चकुटिया में। गाँव अलग है, गाँव से जहाँ चकुटिया में छोटे समझ भाई बहन पढ़ रहे थे, समझ गया। जो मार्केट है वहाँ की, वहाँ पर रूम लिया मैंने। और भाई पहली बार सोफ़े वोफ़े नए लिए, फ्रिज लिया, बड़ा वाला फ्रिज लिया भाई, अलमीरा लिया, वो लिया, मतलब मैंने करे होंगे अच्छे खासे पैसे खर्च उस दिवाली में, 4-5 लाख फूके होंगे लेकिन मैंने। आपने पूरी घर वालों की दिवाली मना दी। पूरा बहुत शिफ्ट अच्छी किया बात है। भाई, मैंने कहा उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप तो करो भाई कि ये कुछ कर रहा है, हुँ, कमा रहा है पैसे, ताकि उनको समझ में आ जाए, वो फिर वो उनकी टेंशन खत्म हो जाए। तो वो था मेरा मतलब बेस्ट मोमेंट लाइफ का, जहाँ से सारी कुछ चेंज हुआ। समझ गया। एंड उसके बाद तो आप देख ही रहे हो। तो ठीक है, बहुत मतलब शानदार तरीके से आपने कवर अप किया, सारी चीज़ें करी। तो यहाँ पर जो भी लोग थोड़ा-सा चेंज करेंगे टॉपिक को, हम्म, थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ी नेक्स्ट हम्म, लेवल चीज़ें हम्म, करेंगे अब। तो जो बिगिनर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, हम्म, जो ट्रेडिंग बहुत लंबे समय से कर रहा है, हम्म, ऐसा मार्केट का कौन-सा डार्क रियलिटी है, जो हम्म, सच्चाई है, हम्म। जो एक बिगिनर को आपको लगता है आज के समय में जाननी चाहिए? बिगिनर को सिंपल सा एक चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि भाई लॉस ही होगा। हुँ, वो वो तो मतलब ट्रूथ है वहाँ हुँ, का, रिटर्न है वो, हुँ, कि आप अगर मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो, आपको लॉस तो कंफर्म है, प्रॉफिट का पता नहीं। हुँ। नो वन नोज कि मार्केट कहाँ मूव करेगा, कहाँ एवरी वन प्रॉफ़िट देगा, नोज कि कब प्रॉफ़िट देगा? एवरी वन नोज कि एसल मारने जाएगा, हुँ, और इसीलिए एसल लगा देते हैं हुँ, कि हाँ चलो मेरे कंट्रोल में, तो ये लाख रुपए का रिस्क लेता हूँ, लाख रुपए तो जाना ही जाना है एसल, तो यानी कि लॉस फिक्स है। अगर बिगनर ये सोचता है कि भाई मैं मार्केट में आ रहा हूँ, ट्रेडर बन जाऊंगा, और हुँ, ट्रेडर में अपने आप को जिस दिन से बोला और मार्केट में मैंने पैसा डाला हुँ, और मेरा पैसा बनने लग गया, हुँ, ऐसा अगर वो सोच के आता है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि मार्केट आपको 3 साल तोड़ेगा, 2 से 3 साल तोड़ेगा, अगर जब तक आपके पास कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं हो, अच्छा मेंटोर नहीं हो, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं हो, आप 1 साल 1.5 साल से पहले प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, स्पेशली ऑन द ट्रेडिंग सेगमेंट। मतलब ये लिख के रखा है कि भाई इनिशियल आप आएँगे तो लॉसेस होने ही होने हैं, लॉसेस ही होने हैं, लॉसेस ही होने हैं। लॉसेस ही होने हैं, हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। आपको कितना ही कोई आई हैव सीन मैनी एड्स, हाँ, जो 15 मिनट चार्ट देखो, हाँ, चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा एल्गो आपको पैसा बना के देगा। यार क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, है ना? मैं ना इन एल्गोज़ के सेक्शन में गया, मैं ना, मेरे को पता है बनता ही नहीं है। आप कितना ही किसी को अपनी चीज़ें बेचने के लिए कितना ही किसी को लालच दे दो, हुँ, बट एट द एंड आपको भी पता है कि इससे पैसा नहीं बनने वाला। समझ गया। तो पैसा तो इनिशियल 1 साल 1.5 साल बनता ही नहीं है। आप कितने ही अच्छे इवन आप मेंटोर आपके पास अच्छा हो ना, और उसके साथ बैठ के भी आप ट्रेड कर रहे हो, वो आप उसी ट्रेड में प्रॉफिट बना दोगे, कोई ना कोई गलती आप कर देंगे आप उस ट्रेड लॉस में। ही कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली। बिकॉज वो जो पैसा है ना, उसको उसका फ्लक्चुएशन झेलने की कैपेबिलिटी, जब तक आपका ब्रेन ट्रेंड नहीं होता हुँ, उसके लिए, 1.5 साल लगते हैं, क्योंकि आप डेली करते हो, आपका दिमाग में वो चीज़ें बैठ रही हैं, ब्रेन ट्रेन हो रहा है उसके लिए, माइंड सेट बिल्डअप होता है, वो तो बिल्डअप एक दिन में नहीं हो सकता, उसके लिए 1.5 साल तो चाहिए ही चाहिए, 1 साल तो चाहिए ही चाहिए। और जब तक वो बिल्डअप होता है तब तक लॉसेस होते हैं, इसका मतलब लॉसेस आर परमानेंट, बट प्रॉफिट किसी किसी को मिलता ओके। सो मार्केट में अगर आप एंट्री बना रहे हैं, आपको समझ लेना है कि भैया विदाउट लॉस, बिना 1 साल झेले, बिना बड़े पैसे गँवाए आप मार्केट नहीं सीख सकते। है। ये नो। डार्क रियलिटी है। ये दिनेश भाई ने आपको बताया। मैं अगर मुझसे भी आप पूछेंगे तो मैं भी सेम पॉइंट ही रिपीट करूँगा हम्म, कि भाई बिना खोए आप स्टॉक मार्केट नहीं सीख सकते। तो इसी से मिला-जुला एक सवाल मेरा और है आपसे कि आपने भी लॉस किया था। हम्म, आपका भी जो 1 साल का फ़ेज़ था वो लॉस का रहा था। हम्म। तो ऐसा आपने रिस्क मैनेजमेंट में क्या चेंज किया कि एक आप प्रॉफ़िटेबल बने? 1 साल का नहीं था, हाँ, 2 साल का था, 2 साल का 2020 से रीस्टार्ट था। 2022। दो दिनेश भाई साल का 2 साल का फ़ेज़ था। 2 साल का फेज है हाँ, वो। और सब सोचो, 2 साल का जो मेरा लूजिंग वाला फेज है, उसमें कहाँ तक लूज कर चुका हूँ मैं, हुँ, कहाँ तक मेरी कैपेबिलिटी शायद 4 से 5 लाख लूज करनी हो, क्योंकि मेरा ऑन हैंड इतना ही पैसा आता था साल भर में, 5 लाख का हुँ, पैकेज होता है साल का, उतना ही आ रहा है, उसमें सब कुछ है, उसमें टैक्स भी कटना है, बचा कुचा थोड़ा मोटा हाथ पे आ रहा है। अब सोचो मैं उसका कितना एक्स लूज कर चुका हूँ, 10x कितने के सालों आसपास। की, 4 कितने लाख से 40 लाख आप लूज़ कर कितने चुके थे। सालों की सैलरी मैं लूज वहाँ पर कर अगले चुका हूँ, मतलब 10 सालों तक की सैलरी आप लूज़ कर चुके थे। है ना? तो मैंने हुँ, बस वो नेवर गिव अप के माइंडसेट हुँ, की वजह से मैं करते गया, बट आप देखो ना, मैंने 2 साल उस लॉस में बिताए हैं, हुँ। 2 साल मैंने अपने आप को उस लॉसेस में रखा हुआ है, तो 2 साल आपने लॉस और में रखा, अटेम्प्ट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा रिस्क मैनेजमेंट में चेंज क्या किया चेंज ये कि था तीसरे साल से आपने पैसे बनाना स्टार्ट किया? चेंज ये था हुँ, कि आ, मैंने आपको बताया कि इनिशियली मैं जब ट्रेड करता था, तो मैं सारी एनालिसिस, सारी रिसर्च, सारी नॉलेज रात भर मैं कर रहा हूँ, हुँ, क्योंकि दिन में मेरे पास स्क्रीन के आगे बैठने का टाइम नहीं है। आई वॉज इन मैस, हुँ, मैं लंगर में खाना बनाता था,
है ना, क्योंकि मेरे को ड्यूटी अलाउड नहीं थी। तो मैं सिर्फ ये ट्रेड करता था कि कल के दिन में मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, ये सोच के। अब 3-4 लोगों को मैंने सुना, 3 में से 2 लोगों ने बोला ऊपर जाएगा, तो मैं अगले दिन ऊपर की ट्रेड लेता। लोगों का सुन के आप ट्रेड करते थे? मैं सुनता था PR सुंदर, हाँ। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक्स, मलकांस व्यू, घनश्याम टेक, घनश्याम सर, और भी एक दो थे, एक प्रोफेसर करके थे, और जो रोज शाम को गेम आगे ऑफ चार्ट्स। गेम ऑफ चार्ट में भी वो BTST देते थे, उनको भी मैं देखता था। और एक वेल्थ सीक्रेट, नहीं वेल्थ सीक्रेट कह रहा हूँ, इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। हाँ, दीपक भैया। हाँ, उनके लाइव बहुत तगड़ी चल रही थी उस टाइम पे, ही वॉज द टॉप लाइव वाला बंदा। उनको देखता, तो जो मेरे को समझ में आता था कि मुझे लगता था सब एक्सपर्ट है। अच्छा, वही जो चीज़ आपने बताई ना कि अगर मैं किसी प्रो ट्रेडर के साथ बैठ के भी, कोई अच्छे मेंटर के साथ बैठकर भी ट्रेड करूं, तो वो प्रॉफिट में हो जाएगा, मैं लॉस में रह जाऊंगा। तो सेम वहां पे चीज़ हुआ कि ये जो मेंटर होंगे वो तो अच्छा गाइड कर रहे होंगे, लेकिन आप नहीं अच्छा कर पा रहे होगे। क्योंकि मैं वही तो, आप समझ में आया ना कि भाई हम उस चीज़ों के लिए रेडी ही नहीं है। उनने भी चीज़ें देखी, उनने भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है। चार्ट पर 1 साल बैठना भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, कि 1 साल 1.5 साल तक आप चार्ट देख रहे हो, समझ रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। अगर आप वो भी कर लिए ना तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बट हम तो सीधा ट्रेड कर रहे हैं, हम तो सीधे इमोशनल बने, हमारे को इमोशन का पता ही नहीं, हम तो सीधा खेल रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हो रही थी, मैं जो कर रहा था कि चार्ट नहीं देखना, सीधे वो बैट करना, एक तरीके से सारी एनालिसिस कर रहा हूँ, एट देन बैट कर रहा हूँ। तो बैट वाला सेगमेंट मैंने चेंज किया, क्योंकि मैंने उसमें अपने आप को देखा ना कि भाई मेरे मैक्सिमम ऑफ द डेज में सही हो रहे हैं, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स के एनालिसिस में यूज़ कर रहा हूँ, मैक्सिमम डेज में सही हो रहा हूँ। बट गलती क्या हो रही है कि प्रॉफिट वाले डेज में भी प्रॉफिट आने के बाद लॉस हो जा रहा है, लॉस वाले डेज में तो लॉस है ही, हाँ, मतलब तो बुक नहीं कर पा रहा हूँ। मार्केट से कमाने के बाद भी आप गवा दे रहे थे। हाँ, मार्केट मेरे को पैसा दे तो रहा है, बट मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उसको ले ये होता पाऊँ। होगा कि सुबह आपने 1 लाख बना लिया, शाम हम्म, तक जब मार्केट क्लोज हुई तो वो 1 लाख भी चले गए, पता एक ही चला ट्रेड, जेब में से भी कुछ चला गया। एक ही ट्रेड हाँ, डाला हुआ चल रहा है, हाँ, प्रॉफिट में है, और मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ ग्रीन है, रेड है, हाँ। क्योंकि मेरे को इवनिंग में काम खत्म करने का टाइम मिल रहा है। अगर बीच में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैं काम पे ही लगा हूँ और ट्रेड चल रहा है। तो मैं ये गलती करता था कि ट्रेड मेरे सही भी डायरेक्शन में जाते हैं, मैं डायरेक्शन सही प्रेडिक्ट करता था, उस डायरेक्शन में मेरा पैसा बनता भी था, बट मैं बुक नहीं कर पाता था, तो ऑप्शन होते हैं मेल्ट हो जाते हैं, सब नीचे ज़ीरो। तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऐसा ही हुआ, और बड़े बड़े लॉसेस की वजह से फेस किए। बट जब मैंने चेक किया कि मेरी जो एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, अगर मैं 10 दिन एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं 7-8 दिन सही जा रहा हूँ, 7-8 दिन मेरे डायरेक्शन में मार्केट जा भी रहा है, बट गलती मेरे में है कि मैं बुक नहीं कर पा रहा हूँ, और लॉसेस जो है बड़े बड़े होल्ड कर देता हूँ। तो वो चेंज यही क्या था, रिस्क मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन आपने बोला, वो यही किया कि भाई लॉसेस को इमीडिएटली कट डाउन करना, क्योंकि तो पैसा नहीं बचाता, इमीडिएटली कट डाउन नहीं करता तो पैसे कम हो जाते। तो लॉसेस को इमीडिएटली कट डाउन करना मैंने सीख लिया कि प्रॉफिट ठीक है आ रहा है, बट लॉस ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। प्रॉफिट किसी दिन 2x 3x हो जाएगा, और वहाँ से आके कॉस्ट पर मैं काट दूंगा, बट मैं लॉस में नहीं काटूंगा, लॉस में नहीं जाने दूंगा। मतलब आपने क्या किया, अपने जो लॉसेस हैं उनको हम्म, कट करना स्टार्ट कट किया। करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो लोग सोचते हैं कि दिनेश भाई लॉस से, इतने बड़े लॉस से प्रॉफिट में कैसे आए, तो उसके पीछे एक जो ये रीज़न है कि लॉसेस को कट कर देना, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और आप भी अगर लॉसेस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप देखिए कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। अगर आपकी भी यही गलती है, हम्म, और मुझे लगता है कि 90% लोगों की यही गलती है कि भाई वो अपने लॉसेस नहीं कट करते हैं, हम्म। जिसके वजह से स्टॉक मार्केट में वो प्रॉफिटेबल नहीं है। यही मैं आपसे पूछने वाला भी था कि आपका जो कमबैक था वो साइकोलॉजिकल था कि टेक्निकल था? मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि हाँ, आपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव किया या हाँ, टेक्निकल्स को इम्प्रूव टेक्निकल्स किया? को इम्प्रूव देखो, किया। टेक्निकल्स बहुत सेकेंडरी है, हम्म, टेक्निकल्स का तो कोई ज़्यादा लेना देना ही नहीं हम्म, है। आप चार्ट खोलोगे, आप चार्ट देखते ही बता दोगे कहाँ हम्म, जाने वाला है, हम्म, जाएगा भी वहीं, हम्म, बट आप ट्रेड लोगे, लॉस खा के हम्म। जाओगे, लॉस लेके जा निकलोगे। तो साइकोलॉजी वाला टेक्निकल तो मैं आपको बताया ना, मैं ऑलरेडी बहुत दस सीख लिया दस था, में से 7 बार में सही जा रहा हूँ, बहुत ज्ञान ले लिया था 10 में मार्केट से से। 7 में हाँ, एनालिसिस सही जा रही कि आज हाँ, मार्केट ऊपर जाएगा या हम्म, नीचे, और पूरी रात एनालिसिस कर रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ। बट पॉइंट ये था कि वो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर था, जो मेरे अंदर इनिशियली बिल्डअप नहीं हुआ था, वो ट्रेडिंग की, एक ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है वो बिल्डअप नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। और लास्ट में एक पेन पॉइंट हिट हुआ मेरे को कि यार, वो पेन पॉइंट क्या था कि मैं लॉसेस कट करना सीख गया वहाँ से, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। क्योंकि भाई अब इसके बाद कौन देगा मुझे, बताओ ना। अच्छा। क्योंकि जो आखिरी जिसने दे दिया, हाँ, अपने सब दे दिए, हाँ, दोस्तों ने सब दे दिया, हाँ, वो सब घुस गया। एक दोस्त ने उस पर एफर्ट डाल डाल के उसने लोन लेके भी मेरे को दे दिया, उसका भी आधा चला गया, अब कौन देगा? ओके। अब दिमाग में जो बैक ऑफ द माइंड चीज़ चलती है ना, कि जब तक आपके पास स्कोप होते हैं ना, हम्म, मैं हर एक बिगिनर इसको रिलेट करेगा जो लॉस का था, जब तक आपके पास स्कोप है पैसा आने का, हम्म, आप लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। आपकी हालत टाइट कब होती है? जब पैसा आने का स्कोप खत्म हो खत्म हो जाता है। जाए और अकाउंट में बैंक बैलेंस जीरो
वही मैं कह रहा हूँ, पैसे आने का स्कोप खत्म हो जाता है, तब आप बैग पकड़ते हो, फिर घूमते हो कि यार मैं कहीं ना कहीं भाग जाऊँ, घर से निकल जाऊँ। मेरे पास बहुत लोग आए हैं ऐसे। वो फेज़ मेरा भी था, बट वो लास्ट पेन पॉइंट ने मेरे को लॉस को कट करने में मजबूर कर दिया। क्या होता है ना, वो पेन पॉइंट मतलब वो लास्ट का कैपिटल मेरे लिए वो बन गया कि जो टीचर होते हैं हमारे टाइम में, जो टीचर थे डंडा लेके खड़े रहते थे, तो हम पढ़ते रहते थे। हमें पता है नहीं करूँगा डंडा पड़ जाएगा। तो वहाँ पे था, अगर नहीं लॉस कट करूँगा कहानी खत्म। हाँ, अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हुआ फिर कुछ नहीं बचा। तो शायद उसकी वजह से मैं लॉसेस कट करना सीख गया, वरना इतना इजीली लॉसेस को कट करना बिगिनर के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगता है। बट टेक्निक यही है कि लॉसेस को कट करना सीखोगे, तभी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ प्रॉफिट्स बुक करने पर ध्यान दे पाओगे। अगर लॉसेस ही आपको कट करना नहीं आता है, मैनेज करना नहीं आता, तो प्रॉफिट तो दूर की बात है। ओके, सो गाइज एक वर्ड में इस सवाल का जवाब जो था, एक वर्ड में था कि भैया कट योर लॉसेस बिफोर इट्स वाइप आउट योर होल कैपिटल। लर्न करो, हम्म लॉसेस को कट कर। सबसे पहली लर्निंग ये होनी चाहिए ट्रेडिंग में, लॉस कैसे मैनेज करें। अगर आपने एज एजुकेटर, जब आप किसी को भी सिखाते हो या मैं किसी को भी सिखाऊंगा, तो मेरा काम ही इतना है कि मैं अपने स्टूडेंट को जो मेरे पास आया है, मेरे से मेंटोरशिप ले रहा है, गाइडेंस ले रहा है, तो मेरा काम इतना है, मैं भाई उसको वो फालतू की स्ट्रेटजीज बता के सपने दिखाने के बजाय, ये सब काम छोड़ने के बजाय ये सब काम ना कराऊँ, क्योंकि मेरे को पता है इससे कुछ नहीं होना। मैं उसको इस लेवल ट्रेन कर दूंगा कि भाई वो लॉस कट करना सीख जाए, क्योंकि हमारे को पता है ना कि उसके दिमाग में कैसे डालना है, क्योंकि मेरे को पता है उसी से ही बनेगा। आपकी स्ट्रेटजीज कितनी 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी एक बच्चे को दे दो, वो नहीं बना पाएगा पैसा। क्यों? हाँ, क्योंकि लॉसेस से एक रिलेशन होता है आपके इमोशंस का, साइकोलॉजी का, सब कुछ किससे रिलेट करते हैं। जब तक प्रॉफिट आ रहा हो तो कुछ नहीं होता। चिल। और जहाँ कैंडल नीचे जाना स्टार्ट की हाँ आपके एसएल के पास, या फिर कुछ लोग तो एसएल भी नहीं लगाते, तब वहां से भाई पूरे शरीर दर्द, हाथ हाँ, दर्द, सब पूरा सब दर्द होने लगता और है भाई। आप एक बार अपने अकाउंट से नेगेटिव में चले गए, हम्म, तो आप समझ लो वो लूप में फंस गए, फिर इमोशनल ट्रैप में फंस गए, साइकोलॉजी का ट्रैप में फंस गए, और डबल क्वांटिटी करेंगे, जिसके लिए हाँ, सब करेंगे, जो स्टॉप लॉस नहीं जिसके लिए आप लगाएंगे। ट्रेंड ही नहीं हो अभी, जिसके लिए आपने जितना टाइम, जिसके लिए आपने मार्केट को भी टाइम ही नहीं दिया है। आप इंडियन मार्केट का अगर एक एवरेज टाइम देखोगे कि एक ट्रेडर कितना टाइम सर्वाइव करता है, 3 महीना। अब आप मेरे को एक बात बता दो कि एवरेज है, 3 महीने ही सर्वाइव कर पाता है। 3 महीने में आप क्या ही सीख लोगे, क्या ही सीख लोगे, है ना। अगर अभी हमने जैसे ऑफलाइन में यहाँ पे एकेडमी डाली हो, आपने एक लेक्चर दिया, उसमें हमने 3 महीने का बैच है, पता है बच्चे उसमें फर्स्ट बैच में मेरे से बच्चे क्या करें, सर बोरिंग हो रहा है। हाँ, यही कहते हैं लोग। बोरिंग भाई, बोरिंग हो रहा है, तो मैंने तो आपको पूरा भाई आप पेपर में आप दिया। आप 12 साल स्कूल जा रहे हो, 12 साल तक 1 to 12 ही अगर जोड़ा जाए, उसके बाद से भाई अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, तब तो जाके आपको एक जॉब मिल रही है। तो फिर वही तो, अब जब बच्चा ऐसा कहेगा भाई हम एफर्ट डाले, टीम लगा रहे, एजुकेटर लगा रहे, 3 महीना आपको बैठाना सिखा रहा है, आपका लेवल बिल्डअप कर रहे हैं, बच्चा कहेगा बोरिंग लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, वो चाहता है कि मैं इसको प्रॉफिट करवाऊँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब आप इस कैपेबल ही नहीं हो, तो आप मत करो ना ट्रेडिंग, पॉसिबल नहीं है। फिर कल के इनमें अननेसेसरी रोने से अच्छा है, पैसे बर्बाद करने से अच्छा है स्टार्ट ही मत करो, है ना। तो यही चीज़ होती है कि समझ गया। हम्म, ओके, सो क्लियर है भाई, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है, लॉस स्टॉप लॉस लगाने हैं, लॉस को जल्दी कट करना है, ठीक है। यस। अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि जैसे मैं अगर चार्ट खोलता हूँ, हम्म, तो मैं अपने इंडिकेटर्स देखता हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी देखता हूँ। ऐसे बहुत सारे बिगिनर्स लोग होते हैं जो चार्ट खोलते हैं, उनको पंच करना है, कहीं भी ट्रेड पंच करना है, कुछ भी हो जाए तुरंत एंट्री बनानी है। जैसे नहीं होता था 9:15 पे इंडियन मार्केट खुलती थी, 9:16 तक ट्रेड पंच हो जाता मैं भी था। किया हूँ। हमारा भी हुआ है, कहीं कहीं 9:15 10 सेकंड पे हो जाता था, 9:15 में 10 सेकंड पे हम लोग का ट्रेड पंच हो जाता था। तो इस सवाल ये है मेरा कि आप जब चार्ट खोलते हैं हम्म, तो आप क्या देखते हैं? देखो जो ये करते हैं, 9:15 खुलते ही ये एक्साइटमेंट होती है इंडियन मार्केट के लिए, होती थी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कम हो गई है, लिमिटेड हो गई है, कंट्रोल कर दिया अभी सेबी भी ने। सुनिए, मैं आपको एक बता, अभी भी क्रिप्टो में भी ना कई बारी मैंने बहुत लोगों को देखा है, कहते हैं कि देवांश भाई मैं चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, और चार्ट खोलने से 10 मिनट के अंदर मैं कुछ ना कुछ ट्रेड ले लेता हूँ, भले मेरा सेटअप बन रहा है चाहे नहीं बन रहा है। ये बहुत लोगों की दिक्कत है, चार्ट खोलते ही उनको ट्रेड दिखने लगेगा, अच्छा 15 मिनट में दिखेगा, 1 मिनट में दिखेगा, हम्म, 5 मिनट में दिखेगा, तो लोग करते हैं ये। तो आप क्या करते हैं और इसको कैसे कंट्रोल करें? देखो जो हम इनिशियली ट्रेड करते थे, हम ट्रेड करते थे चार्ट को देखकर, चार्ट को देखकर। अब मैं ट्रेड करता हूँ अपने रिस्क को देखकर, अपने कैपिटल को देखकर, क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि भाई अगर मेरे पास पैसा है तो मैं आगे अटैम्प्ट मारूंगा, फिर एक अटैम्प्ट मारूंगा, फिर एक अटैम्प्ट मारूंगा, एक चल गया, टारगेट हिट, कवर अप हो गया, प्रॉफिट में आ गया। अब मेरे पास पैसा आ चुका है, उस पैसे से फिर मैं अटैम्प्ट मारूंगा, फिर मैं अटैम्प्ट मारूंगा। तो मेरे लिए चार्ट अब मैटर ही नहीं करता।
लेकिन बिगिनर्स को मतलब हर किसी को इनिशियली ये लगता है कि चार्ट मैटर करता है, चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ट को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका पैसा है या आपका मैनेजमेंट है या आपका कैपिटल है, उसको मैनेज करने की टेक्निक है। क्योंकि आपके पास समझ लो कि ऐसा एक सेटअप आपने उठाया कि चार्ट खुला, मार्केट खुलते ही आपने मार्केट खोलते ही ट्रेड डाला, खाली पोजीशन लगाई या ऊपर ज़्यादा पोजीशन लगाई और रिस्क रिवॉर्ड 1:10 रख दिया, मोमेंटम आ गई, टारगेट हिट हो गया, क्या आप उसमें थे? नहीं थे ना। कोई मतलब बना उसका? नहीं बना ना। आप कब होते? जब आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस आता कि यार चलो ये बढ़िया कैंडल आ रही है, लेट्स पंच अ ट्रेड। और आपको ये भी पता है ना कि भाई मेरा रिस्क क्या है। हाँ, 1000 का रिस्क है और 10,000 में कमाने वाला हूँ। वो तो वहाँ पर दिख गया हाँ। कि ये 1:10, अरे वाह यार आज मेरे एनालिसिस देखो कितने तगड़े हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर रुकते, आप वहाँ पर पैसा डालते, या अगर आप उस पर सिर्फ नॉर्मली पैसा भी डाल चुके होते, तो शायद वो नहीं कर पाते, वो उन्हें स्ट्रेंथ पकड़ भी नहीं पाते, वो आप हल्का सा घूमता उसमें लॉस में निकल जाते। तो मेन पॉइंट चार्ट का नहीं है। जब आपने चार्ट को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद प्लॉट किया चार्ट पर, ट्रेड 1:10 आपने पकड़ लिया, बट जैसे ही आपने पैसा डाला, ट्रेड डाला, उस कैंडल, उस बड़ी कैंडल का आधा आया, आपने लॉस बुक कर लिया, आपकी हालत ख़राब हो गई। समझ? तो वैल्यू किसकी है? चार्ट की कोई वैल्यू है नहीं, रिस्क रिवॉर्ड की बहुत वैल्यू है। वैल्यू आपके पैसे की। तो इनिशियली बिगिनर चार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, चार्ट पे में अब नहीं, हम नहीं करते चार्ट पे फोकस। कोई टेंशन ही नहीं लेनी चार्ट की, भाई चार्ट ऊपर नीचे जाएगा, जैसे जाएगा वो प्राइस एक्शन बनाएगा, उस प्राइस एक्शन में एक स्ट्रक्चर होगा कि अप ट्रेंड है तो मेरे को बुलिश ट्रेड प्लान करना है, डाउन ट्रेंड है मेरे को बेरिश ट्रेड प्लान करना है, साइडवेज है तो मैं 1-2 ट्रेड प्लान करूँगा, एसएल चला के बंद कर देना है। सिंपल एंड ईजी टेक्निक होती है ट्रेड करने की। अब चार्ट के अंदर अगर आप ज़्यादा रिसर्च करोगे, अपने कैपिटल बैकअप को फोकस नहीं करोगे, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सो रेदर देन फोकसिंग ऑन चार्ट टू मच, आपको अपने कैपिटल, अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने कैपिटल को सही तरीके से यूज़ करने पर फोकस करना है। मैं वही करता हूँ। समझ गया। मतलब कि आपको गाइस देखिए, आपका जो रिस्क है, हर ट्रेड में आपको रिस्क कैलकुलेट करना है। पहली बार मैंने ऐसे किसी ट्रेडर को कहते हुए देखा है कि चार्ट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट। है ही नहीं चार्ट का, चार्ट मैटर ही नहीं करता भाई। आप सिर्फ आज के लिए, आप सिर्फ, मैं आपको इतना बता दूँ, आप चार्ट खोलो, आप तुक्का लगा दो आज बस रिस्क रिवॉर्ड सही रखो। मैं वही कह रहा हूँ, आप सिर्फ चार्ट देखो, हाँ। अच्छा बुलिश है, हाँ। स्ट्रक्चर बुलिश है, हाँ। स्ट्रक्चर बियरिश है, बुलिश स्ट्रक्चर है, बाइंग मार दो, सिस्टम बंद। बस उसमें एक चीज़ डाल देना कि Stop loss। ये है मेरा रिस्क का, ये इससे नीचे जाएगा बियरिश हो जाएगा, यहाँ काट दूंगा मेरे से। मतलब आप मतलब मैं ये कहूँगा, गारंटी नहीं दे रहा मैं, अब करके देख लो, इस पर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, ये इजी हो जाएगा। रेदर देन दिन भर चार्ट को देख के ये पेन ट्रेंड लाइन, ये वो बनना है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये में आ रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है, नहीं। चार्ट खोलो एक दिन का क्रिप्टो का, आज सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करना, मंडे आ गया, स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, यहाँ पर ट्रेड बनना है सपोर्ट पे, नीचे स्विंग के लो के नीचे आ जाएगा तो बेरिश हो जाएगा, एंट्री बनाओ, स्विंग के लो के नीचे एसल मारो, छोड़ दो। समझ गया। और इसके पीछे रीज़न भी, क्रिप्टो मार्केट जब चलती है कि एक बार में 10% चलती है। मार्केट कोई सी भी हो, हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई सी भी हो, ऑप्शन थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, उसमें थोड़ा आपको बैठना पड़ता है क्योंकि लिमिटेड है। अदरवाइज जो मेल्ट नहीं होता टाइम के साथ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, और बस अपना रिस्क को डिफाइन करना है। रिस्क और को वो मैनेज रिस्क में करके। अगर आपने सोचा नहीं कि भाई मेरा इसमें बेट किया है, ₹1,00,000 जाना है, पहले से सोचा उसके लिए रेडी हो, वो आपको प्रॉफिट, उस ट्रेड में आप प्रॉफिट बना के निकलोगे। लेकिन उस ₹1,00,000 जाना है, आपको पता है ऐसा है, लेकिन वो जैसे ही 10-20 हज़ार नीचे लॉस देने लग गया और आप कहाँ पर हो, आप नहीं देख पा रहे, बार बार देख रहे हो, मतलब आप पैसा बना ही नहीं पाओगे लाइफ। समझ गया। होता क्या है ना, इसमें होने एग्जैक्टली क्या वाला है, ठीक है। आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, आप वहाँ पे 100 रुपये गवा रहे हो, रिस्क अगर आपने मैनेज रखा है, ठीक है। दूसरा ट्रेड लिया, आप 100 रुपये गवा रहे हो। तीसरा भी आपने ट्रेड लिया, अगर आपका स्टॉप लॉस आप 100 ही रुपये और गवाओगे, मतलब 3 बार में 300 गवाया, ठीक है। और चौथी बार जब आपका ट्रेड चलेगा, अगर आपका ट्रेड 1:7 1:8 चला गया, तो आपका जो 3 बार का लॉस है वो एक बार में ही आ जाएगा वापस, और इवन उससे ज़्यादा आ जाएगा। बट पॉइंट ये है ना हाँ। कि देवांश भाई, इस लेवल पे बनने के लिए, इस लेवल पे आने के लिए, इस लेवल की समझ रखने के लिए बिगनर रेडी नहीं है, एग्जैक्टली। रेडी नहीं है। वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, उन्हें पता है कि भाई मैं अटेम्प्ट मारूंगा, लॉस लूंगा, लॉस लूंगा, लॉस लूंगा। ये सेटअप मुझे पता है, मैंने बैक टेस्ट किया साल मुझे पता है, चलता है, बूम आता है, बढ़िया मूव देता है, जब चलता है 1:10 पकड़ता है, 1:10 पकड़ता है, इसका मतलब पता है क्या है, आपको 9 बार लॉस लेने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और 9 बार, अब कैन यू इमेजिन, 9 बार, 9 बार लॉस में होके 10वीं बार आपका ट्रेड चल रहा है। फिर आप कॉस्ट पा रहे हो, हाँ।
फिर आप कॉस्ट पा रहे हो, आप जीरो और पा गए। आदमी आदमी 3-4 बार लॉस करेगा, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सब भूल जाता है, उसके बाद सीधे अकाउंट हीरो जीरो खेलता है, या तो चलेगा या तो हाँ, डबल या तो यस कहानी यस, ये खत्म। चीज़, ये समझ आने में हाँ, टाइम लगता है धीरे धीरे। ओके। मैं आपको सिंपल बता दी, 1 2 3 4 ट्रेड मत देखो। हाँ, चार्ट की बस आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। जो यूट्यूब पकड़ो, चैट जीपीटी पकड़ो, कोई भी कहीं पे भी खोल दो, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे रीड करे, कैसे स्मार्ट बने मार्केट स्ट्रक्चर में, वो आपको समझ में आ गया। आप सिर्फ मार्केट खुलते ही या जहाँ पे ट्रेड डालोगे, एक ही ट्रेड डालना, बैट कर देना। बट पीछे से रिस्क जो है वो डिफाइंड होना, पता होना चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। मैं गारंटी क्लेम नहीं करता, बट बट दिस इज़ वे मोर बेटर समझ गया, रेदर रादर देन देन कि भाई स्पेंडिंग उल्टा टू सीधा मच दिन भर टाइम। हाँ, ट्रेड। दिन भर हाँ, चार्ट पे टाइम स्पेंड करना, दिन भर दीवान से एक लाइव लाइव देखना, देखना। कम्युनिटी देखना। गाइस ऐसा नहीं, लाइव नहीं देखना, लाइव देखना है। दिनेश भाई यहाँ पे वॉचिंग कम कराने वाले हैं मेरी। मतलब लेकिन बिगिनर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखना है कि मतलब नहीं देखना है। बिगिनर्स को देखना जरूरी है, वो एग्जैक्टली सीखेंगे। बट होता है कि उससे बिगिनर ये सीख पाता है कि किस तरीके से हम लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। मैं कई बार लाइव आता हूँ, ठीक है, ट्रेड नहीं बन रहा था, मेरा सेटअप नहीं पता, लेकिन लोग भाई ट्रेड दे दे भाई, भाई टाइम क्यों वेस्ट करा रहा है भाई, इम्पेशेंट है ना, ट्रेड इम्पेशेंट। चाहिए। मैं वहां पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से अगर मेरा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लोग वहां जाएंगे जो भैया 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेंगे, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 4 पॉइंट का टारगेट, और वो ट्रेडर हो जाएगा उनके लिए प्रो। तो वो तो अलग बात है, दैट्स डिफरेंट टॉपिक। बट जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड एग्जैक्टली आप करो, ये सिंपल टेक्निक फॉलो कर लो। मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना सीख जाओ, उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो आपने प्राइस एक्शन हो पढ़ा हुआ होना चाहिए वो पढ़ना सीख लिया, वो आ गया, सिर्फ इतना करो। सारी नॉइज़ भूल जाओ, दुनिया में क्या हो रहा है, ट्रम्प क्या कह रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना करो, डायरेक्शन को पकड़ो। जब आप ट्रेड करने बैठ रहे हो, सही जगह पर मिले, उठाओ, एसएल मारो। एसएल वहाँ मारना जहाँ से आपको लगे कि अगर इससे नीचे आए डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपने ऐसे पॉइंट पे ऐसा लगा रखा है कि जहाँ आने के बाद मार्केट डायरेक्शन में ही जा सकता है, जाने के चांसेस है, वो एसएल मत लगाना। एसएल ऐसे पॉइंट पर लगाओ जहाँ से प्राइस नीचे आया या ऊपर गया, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस उस जगह पे एसएल होना चाहिए। लेके बैठो, करके देख लो, पता चल समझ जाएगा। गया, मतलब जहां से ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है एसएल वहां पे रखिए, ठीक है। यस, अगर देगा तो बहुत बड़े पैसे देगा, वरना छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आपको मार्केट से बाहर मार्केट निकल जाएगा, ताकि अब रिवर्सल में जब घूमता है ना, आप उसमें बड़ा लॉस। बहुत नेक्स्ट लेवल पैसे बना सके। नहीं, हाँ, जब अच्छा आप बड़े लॉसेस से बच सके अगर आपने आप स्टॉप लॉस लगाया है। हाँ, नहीं, मुझे लगा कि अगर आप रिवर्सल में फिर आप ट्रेड दोबारा करेंगे तो आप फिर वहां पे बड़े बना दे, बस रिवर्सल एग्जैक्टली आया, समझ फिर गया। डायरेक्शन आप चेंज हो गई। हाँ, अगर डायरेक्शन मार्केट का चेंज होगा तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, छोटा रिस्क के साथ में करते हैं, तो आप बड़े लॉसेस से आप बच बच सकते जाएंगे, हैं। कैपिटल सेफ रहेगा। समझ गया। डायरेक्शन चेंज हो गई, दिख गया डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, वेट करो, हाँ, डायरेक्शन में डायरेक्शन बनने का बन रहा है, उस डायरेक्शन में ट्रेड डालो, अच्छा, राइट करो फिर उसको, समझ गया। जब तक चल रहा है चलने दो, बढ़िया। तो अगर आपको दिख रहा है हाँ, 1:2 1:3 मिल गया, ट्रेल मार दो नीचे से। ओके, तो इसी से रिलेटेड सवाल मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहाँ पे। हम्म, जो बिगिनर है हम्म। उसको क्या देखना चाहिए? प्रॉफिट देखना चाहिए कि मार्केट में अपनी सस्टेनेबिलिटी देखनी चाहिए? सस्टेनेबिलिटी ही की है, प्रॉफिट्स तो आ जाएंगे, पहले आप टिको तो। मैंने आपको डेटा बताया ना, एवरेज 3 महीना टिकता है एक ट्रेडर, एफएनओ ट्रेडर। अब क्रिप्टो का डेटा शॉक हो जाओगे, 1 मंथ। हाँ, क्रिप्टो में तो क्योंकि आप लेवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं ना। 1 मंथ। क्यों मैं क्रिप्टो के वीडियो में हमेशा सिखाते रहता हूँ कैसे लगाओ, इसी वजह से, बिकॉज आप वहाँ लेवरेज का गेम खेल रहे हैं। एक ट्रेड आपके अगर अगेंस्ट में जाएगा दोस्तों, तो जितना भी अकाउंट है आपका पूरा लिक्विडेट हो जाएगा, पूरा वाइप आउट हो जाओगे, और जितना भी आपने कैपिटल लेके आप आए ना, पूरा सब चला जाएगा। फिर सोचो उसके बाद इंसान की साइकोलॉजी, माइंडसेट कैसी हो जाएगी। इंडियन मार्केट में एक वक्त के लिए ठीक भी रहता था, जो आपने वो लगाया है ना भाई, जो प्रीमियम लिया है, बस वही जाता था। क्रिप्टो में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आपका पूरा अकाउंट जाएगा। अकाउंट जाएगा अगर ऑटो टॉप अप ऑन किया हुआ है तो। एग्जैक्टली, इसलिए ऑटो टॉप अप भी अपने ब्रोकर में ऑफ रखना। ऑफ रखना। क्रिप्टो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जब आप सही तरीके से रिस्क को मैनेज करके कर रहे हो, क्योंकि पैसे भी जब बनते हैं तो बहुत बड़े पैसे बनते हैं, वो इंडियन मार्केट भी नहीं बना के देगी। बट हम यहाँ पे क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हाँ, हैं। डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, क्रिप्टो स्पॉट की बात नहीं स्पॉट कर आपको रहे करना है, दैट्स ऑल हैं। योर स्पॉट हम उतना करते भी नहीं है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए टैक्स तो। बहुत है भाई, टैक्सेस 30%। फ्लैट 30% टैक्स है। डेरिवेटिव्स में क्या है, आपको एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट होता है। एफएनओ जैसे कर हाँ, देते हैं तो इंडियन जिस तरीके मार्केट से का। आप पैसे बनाएंगे उस तरीके से आपके टैक्सेस जाएंगे। तो डेरिवेटिव्स में बड़े मूव्स भी मिलते हैं, और डेरिवेटिव्स थोड़ा सा सेफर ऑप्शन होता है। तो हम एक बार अपने टॉपिक पे आते हैं, वही सस्टेनेबिलिटी वर्सेस प्रॉफिट वाले में। तो उसका फाइनल कंक्लूजन क्या देंगे लोगों को? कंक्लूजन सस्टेनेबिलिटी कि भैया आपको टिकने पर फोकस करना है। आप 3 महीने में तो वाइप आउट हो जाते हो, इससे अच्छा 3 महीने टिकने पर फोकस करो, चौथे महीने आधा मार्केट समझ में आ जाएगा, है ना। एटलीस्ट 6 महीने का टाइम तो आपको देना पड़ेगा कि भाई मैं 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया हूँ, इसको 6 महीने टिका लूँ बस। अगर आपने 6 महीने टिका लिया ना, आधी गेम आप वहीं पे जीत चुके हो। पैसे आपको बचाने हैं। 6 महीने उसे 1 लाख रुपए जो लाए थे, या आपने टिका लिया,
या उससे 6 महीने ट्रेड किया और आपके सिर्फ वो 1 लाख रुपए गए, लेकिन आपने 6 महीने ट्रेड कर लिया, स्टिल यू आर विनिंग इन द गेम, स्टिल यू आर इन द गेम। और अगर आपने टिका लिए 6 महीने उसे 1 का 1 लाख, उसके बाद फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि आप, क्योंकि आपने 6 महीने पार्टिसिपेट किया, अटैम्प्ट किया, पैसा बचाया, पार्टिसिपेट किया, एनालिसिस किया, अटैम्प्ट किया, ट्रेड डाला, पैसा बचाया, ट्रेड डाला, पैसा बचाया। फिर अगर आपका गया भी तो 6 महीने तक आपने टाइम नहीं दिया, सिर्फ लाख रुपए गया। लेकिन वो लाख रुपए की वैल्यू नहीं है, वो पैसे बचाने की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है 6 महीने का टाइम आप मार्केट में टिके, सस्टेनेबिलिटी की वैल्यू। और वो सस्टेनेबिलिटी आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी लेके आती है। लेकिन आप सस्टेन ही नहीं हुए तो एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करोगे, समझोगे कहाँ से मार्केट को, समझोगे नहीं तो पैसा कैसे बनेगा। सो रेदर देन प्रॉफिट लॉस, वो तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी भी नहीं हो, थर्ड फोर्थ है, वो बाद में अपने आप आ जाता है। पहले है टिकना। कैपिटल सेविंग इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन प्रॉफिट। आपको गाइस प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना है, आपको ये फोकस करना है कि मार्केट में आपने जो पैसे लाए हैं वो पैसे बचे रहने चाहिए, वो पैसे ना जाए। हम्म तो बहुत सही तरीके से आप अभी तक इस पॉडकास्ट को हम आई थिंक लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक सवाल मेरा रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी सारे लोग, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बताया था कि आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते थे लोगों को देख के, रात में एनालिसिस देखते थे, सुबह उसके अगेंस्ट में उल्टा जाके करते थे। मार्केट रात में देखा था कि बाई ही करूंगा, खुलते ही बाई कर रहे हैं, मार्केट सेलिंग में चली गई। तो होता है, आप लोगों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं आज के समय में, यूट्यूबर्स का, यस यस ठीक है, कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। फिर उसके बाद से लोग फेक लाइफस्टाइल दिखा के, फेक चीज़ें दिखा के लोगों को कन्विंस करते हैं, लालच लालच देते हैं। योरिंग, हाँ। तो किस तरीके से फेक वर्सेस रियल यूट्यूबर्स में फ़र्क लोग फाइंड आउट करें, और किसे देखना है, और ऐसा नहीं कि एक को देख के ही सीखना है, मतलब देखना भी चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, जो प्रॉफिटेबल होगा ना, मैं आपको एक मतलब कंट्रोवर्शियल हो सकता है, प्रॉफिटेबल होगा मैं देखेगा भी नहीं। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल में किसी को देखता भी नहीं हूँ। आई ओनली सी पीपल कि हाँ, जैसे मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर देखता हूँ कि भैया एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं हूँ, मैं ट्रेडिंग का कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, इन्फ्लुएंसर एक तरीके का हूँ। तो मेरे जो जोनर वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो बना रहे हैं, क्या हाँ, ट्रेंड चल रहा है। क्या लाइफस्टाइल है, क्या वो चल रहा है, कहाँ घूम रहे हैं, क्या, मैं ये देख रहा हूँ। मैं नहीं देखता कि उनने क्या ट्रेड दिया, क्या मार्केट एनालिसिस थी, कहाँ को दिया, नहीं, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि वो ऑलरेडी आप अपने जोन में बेस्ट कर रहे हैं। आई नो कि मेरे को पैसा किस चीज़ से बन के आ रहा है, हम्म। मेरा जो ट्रेड है, मेरी ट्रेडिंग में मैं जब ट्रेड डाल रहा हूँ, मैं कैसे डाल रहा हूँ, मेरा क्या डिसीजन होता है, मेरा कैसे उसमें पैसा बनता है, आई नो। मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है दूसरों को। प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं देखता है ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं देखता, क्योंकि कुछ चुनिंदा होते हैं, गिने चुने, उनके पास टाइम ही नहीं है इतना, है ना। वो अपना ट्रेड एनालिसिस कर दे, ट्रेड डाल दें, बुक कर दें, लॉस ले दें, निकल जाते चुपचाप। वो नॉइस नहीं, क्योंकि ये सारी नॉइस है, ये सारी नॉइस है जो कि क्रिएटर भी क्रिएट करता है और जो बिगिनर है वो भी क्रिएट करता है, क्योंकि उसको ट्रेड करना है, क्रिएटर को ट्रेड करवाना है, बस। जो प्रॉफिटेबल है वो आउट ऑफ लीग जा चुका है, उसको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता कैसे आइडेंटिफाई करेगी? जनता मैं जनता वही सवाल आइडेंटिफाई, किया ना कि जनता कैसे जाने कि भैया कौन रियल है, कौन फेक है, मुझे किसको नो वन देखना इज़ चाहिए? रियल, नो वन इज़ फेक। ओके। इट डिपेंड्स कि आप क्या चाह रहे हो। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि देवांश है मुझे प्रॉफिट करवाए, है ना, और आपको लॉस हो रहा है, देवांश है फेक है, पॉइंट। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि देवांश है मुझे प्रॉफिट करवाए, आपको प्रॉफिट हो रहा है, देवांश है रियल है, दिस इज़ द गेम, समझ गया। राइट। और आपको ही पता है, आपने कोई ट्रेड शेयर किया, कुछ एनालिसिस दी, यू आर नॉट 100% राइट, आप गलत हो गई, और जब आप गलत हो आप फेक हो, जब आप सही हो आप रियल हो। सो दिस इज़ द तो इंडस्ट्री, फिर ये लोगों का ओपिनियन हो गया दिस कि इज़ द, हाँ, हाँ, पीपल्स आप ओपिनियन। उनके पैसे बनवा रहे हो तो आप सही हैं, नहीं बनवा रहे हो तो आप गलत हाँ, हैं। जैसे वो चाह रहे, कि भाई देवांश भाई आप सिखाइए मत, आप ट्रेड दीजिए, अब दे रहे हो, यू आर रियल। लेकिन मैं ऐसे कहूँगा, क्यों दूँ ट्रेड भाई, ऐसे थोड़ा ना पैसा बनेगा, पहले सीख, 3 महीना दे, आई एम फेक, समझ गया। है ना। बट एक चीज़ होती है कि एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें चली आती है, मतलब आप हम एक होता है ना कि आप एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बिल्टअप कर रहे हो। मैं
हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं एक अपने पर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता हूँ कि भाई मेरे को लाख लोग डेली के डेली, मतलब 10 लाख 5 लाख लोग हर मीडिया के थ्रू मेरे को देखते देख होंगे रहे हैं डेली। इंस्टाग्राम पे आपकी इतनी अच्छी रीच है, हाँ, यूट्यूब पे है, तो लोग देख ही देखते ही रहे हैं। देखते होंगे। सो अब जैसे हमने कल ही वो जो रील डाली, ऑलमोस्ट 4 मिलियन व्यूज है, 40 लाख लोगों ने आपको एक दिन में देखा। तो वो जो एंटरटेनमेंट पार्ट है, दैट्स डिफरेंट, कि हाँ लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन आप लाइफस्टाइल के साथ आप ये बोल रहे हो कि आप भी ये कर लोगे, मैं आपको ऐसा बना दूंगा, ऐसा नहीं, वो गलत है, वो थोड़ा गलत चले जाता है, गलत डायरेक्शन। और ये बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। अगर आप मेरा सवाल अगर भी वही किसी था आपसे। किसी को अगर किसी को आपको ये बताना है कि भाई मैं ट्रेडर हूँ, तो आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको जब से देख रहा होगा ना, उसको पता होगा कि भाई ये ट्रेडिंग कैसे करता है, इसका स्टाइल क्या है, ये क्या साइकोलॉजी फॉलो करता है, इसको लॉसेस कितने होते हैं, इसकी लूजिंग स्ट्रीक। इवन मेरे फॉलोअर को पता है जैसी मेरी लूजिंग स्ट्रीक है, नहीं देखना है इसको। हाँ हाँ, कमेंट्स आते हैं भाई, मेरी कम्युनिटी में लोग जुड़े हुए हैं, मैं ट्रेड मेरे देता हूँ, मैं डाल देता हूँ कि मैंने ट्रेड डाला हुआ है। और जब मेरी लूजिंग स्ट्रीक चली तो 3-4 मेरे कम्युनिटी मेंबर बोलते हैं सर मैं वो आपके उल्टा ट्रेड डालता हूँ। आप जो करते हो आपका अगेंस्ट में जाता क्योंकि हूँ। उनको पता चल जाता है कि भाई आपका जो जब लूजिंग स्ट्रीक चालू होता है तो हाँ। फिर ये रुकता नहीं है। हाँ, ये कभी कभी हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, कभी कभी महीना लग जाता है, लेकिन विनिंग स्ट्रीक आती है तो फिर अच्छा चल जाता है। राइट। तो वो आपको जानेंगे, आपको जाननी चाहिए आपके ट्रेड से, आपके ट्रेडिंग स्टाइल से, आपकी एक बैकग्राउंड जर्नी से। आपको इसलिए नहीं जानना चाहिए कि आपके पास गाड़ी है, आप घर है, आप क्या बोलते हैं एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हो और आपने सिर्फ इतना बोले मैं ट्रेडर हूँ। नहीं, आप कहाँ ट्रेड किए, कितना ट्रेड किए, क्या क्या बनाया? स्ट्रेटजी है, हाँ। क्या स्ट्रेटजी पे साइकोलॉजी, कितना लॉस करते हो डेली का, क्या, ये ऑडियंस को पता। और जब ऑडियंस को ये पता है ना, हाँ, तो वो वाली जो समझ गया। एक्चुअल ट्रेडिंग वाली ऑडियंस है वो आपके पास है, रहती है, वो जानती है, उसको क्योंकि पता है आप कि अपनी ऑडियंस सीखने के को साथ मिलता है, ट्रांसपेरेंट हैं। सीखने को मिल रहा है, हाँ। उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो आप अपने आप में आपको अपने आप में देख पा रहे हैं, अपने आप को अपने आप में देख पा रहे हैं कि हाँ यार मेरी तेरी प्रॉब्लम हो रही है, ये डील कर रहा है, ये मैनेज कर रहा है, ये निकलता है, मैं भी डील करूँगा, मैं भी मैनेज करूँगा, मैं भी निकलूँगा, मैं भी कवर अप करूँगा। लेकिन अब 2 गाड़ियाँ पीछे से खड़ी करके मैं अब सोचो ना वो ऑडियंस कौन सी जा रही है, वो वही जा रही है कि एक बार अच्छा कुछ तो ऐसी चीज़ है, ट्रिक जिससे पैसे बनते हैं ऐसे। हाँ, वो हीरो जो वाला ज़्यादा जा रहा है, 10,000 गैम्बलिंग, से दैट्स 1 लाख वाले। दैट्स नॉट ट्रेडिंग, वो समझ गया। गैम्बलिंग है। वो ऑडियंस हर किसी की होती है, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे ट्रेडिंग की हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, हर किसी की हो। तो गैम्बलिंग वाली ऑडियंस उधर जा रही है, ट्रेडिंग वाली ऑडियंस स्टिल ट्रेडिंग ऑडियंस को ही देख रही है। आपने देखा होगा घनश्याम सर काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल रहे थे, बट डालना चालू किया, स्टिल तुरंत पीपल आर ऑडियंस वॉचिंग हिम। देखने लगे, जो बिकॉज एक्चुअली ट्रेड कर ट्रेड, रहे हैं। वो ट्रेड बताते, वो मार्केट एनालिसिस ऑब्जर्वेशन देते थे, ट्रेड्स करते थे, कैसे भी करते कोई नहीं, करते थे ट्रेड, एक्चुअल प्रॉफिट क्या लॉस क्या कोई मैटर नहीं, ट्रेड करते थे कि क्या साइकोलॉजी आज थी, कैसे ट्रेड किया, कैसे मैंने प्लान किया, क्या रिस्क रिवॉर्ड रखा, क्या सोचा था मैंने, क्यों यहाँ पर मैंने बाय किया, क्यों सेल किया। तो उससे लोगों को ना वो एक्चुअल ट्रेडिंग सीखने को मिल रही है, लाइफस्टाइल से ट्रेडिंग सीखने को ट्रेडिंग नहीं सीखने को मिलती। नहीं मिलती। सो रेदर देन फोकसिंग ऑन लाइफस्टाइल, गोइंग फॉर द लाइफस्टाइल काइंड ऑफ पीपल, फोकस ऑन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बट हाँ। मेरे केस में क्या है कि भाई ट्रेडिंग से मैं ज़ीरो से उठ के एक लाइफस्टाइल भी अचीव किया, तो मेरे को वो चीज़ भी रखनी पड़ती और है आप सामने। दिखाते हैं तो भैया चलिए, आपकी रील कैसे आती हैं? आपके ट्रेड्स भी आते हैं, उसके पीछे लॉजिक है वो भी आता है, साथ साथ भाई गाड़ियां हैं, चीज़ें हैं, तो वो तो भाई लाइफस्टाइल भी इंस्पिरेशन आती है, है। दैट्स कॉल्ड इंस्पिरेशन। हाँ, उसको देख के मैं ये आप नहीं सिर्फ बोल, ऐसा नहीं गाड़ियां 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 ये नहीं कर वो आप तो एक मा- मेरे को मेरे जब मैं डालता हूँ तो मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्यों, क्योंकि उनको पता है ये कहाँ था, कहाँ से आया हुआ है, कैसे कैसे कर रहा है। तो मैं अपने आप को एज ए इंस्पिरेशन रखता हूँ सब पहले कि भाई अगर मैंने किया है ना, मैं कर रहा हूँ ना, मैं वहाँ से निकल के अब आ गया ना, मेरे लिए आगे कोई बाउंड्रीज नहीं है। मैं चाहे कल के दिन में रोल्स रॉयस मैंने लेनी है, मैं लूँगा, मैंने प्राइवेट जेट लेना है, मैं लूँगा, मैंने बोल दिया, तो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में आते हुए दिखेगी ही। ये माइंडसेट मैंने बिल्डअप किया अपने अंदर, और मैं क्यों नहीं ले सकता, लूँगा। भले मैं ट्रेडिंग करूँ, मैं अलग अलग बिजनेस करूँ, कुछ भी, अब कुछ भी वो भी करूँगा। बात करेंगे मैं उसके बारे एक में साइड भी। से निकल गया ना, एक फेज से मैं निकल गया ना, एट द एंड आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, मेरा लाइक ये है कि भाई मुझे अभी बढ़िया लाइक ट्रेडिंग से बहुत अच्छे पैसे बना रहा हूँ, गोल, यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा है, अब मुझे इससे बड़ा कुछ नेक्स्ट लेवल करना है, गोल एक क्या नेक्स्ट है, नेक्स्ट बिजनेस बनाना है, गोल क्या होता है। इनिशियली आप पैसा ही कमाना होता पैसा है। कमाना। जब आप एक स्ट्रीम में आप गए, बहुत पेन देख लिया, अपने आप को संभाला, निकले, पैसा बनाया। अब आप पैसा बनाओ, कितना भी गोल यही बनाओ, होना चाहिए। कहीं से भी बनाओ भाई, कहीं से भी बनाओ आपका गोल, क्योंकि अब आप निकल चुके हो ना। वो मेरे को एक एज ट्रेडिंग ने दिया, अब मैं अब आगे थोड़ा ना कहूँगा कि भाई मैं जो प्राइवेट जेट लाया हूँ ट्रेडिंग से लाया हूँ, नहीं लाया ना भाई, मेरे को अब बहुत सारे, लेकिन जो इनिशियल एज दिया, इनिशियल पुश दिया, वो ट्रेड ने दिया ना। वो जो आज मैं अगर क्या बोलते हैं
कितना कंटेंट आप मेरा कंज्यूम कर पा रहे हो, आपको दिख पा रहा हूँ, किसकी बदौलत दिख पा रहा हूँ, ट्रेडिंग की बदौलत दिख पा रहा हूँ। आप इतने सारे लोग अगर मेरे को देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि यार भाई ये ग्राउंडेड है, गाँव का बनता है, गाँव का बच्चा है, वहाँ डिफेंस आया क्या है, इसलिए इसका एक मतलब इतने सारे लोगों को किस लिए देख रहे हैं, ट्रेडिंग की वजह से। मेरे को क्यों सुनने, मेरी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस चलनी होती है, मैं सिखा रहा हूँ तो यहाँ लॉस हुआ, यहाँ मेरे लॉसेस को क्यों देख रहे हैं, ट्रेडिंग की वजह से। सो आया तो सब कुछ उससे है ना। अब मेरा ये स्मार्टनेस है कि भाई मैं उसको सिर्फ ट्रेडिंग तक नहीं रख रहा, जो पैसा मेरे को ट्रेडिंग में बना के दिया उसको मैंने डाइवर्सिफाई किया, हर एक सेगमेंट जहाँ से बन सकता है मैं वहाँ से लूँगा। कोई मेरे को अगर ये कहेगा कि भाई तू ट्रेडिंग से तो कमा रहा है, तू ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, उसके लिए सिंपल सा आंसर है कि भाई मुकेश अंबानी सिर्फ क्या बोलते हैं ऑयल रिफाइन करके पैसा थोड़ा बना रहा है, विराट कोहली से वो मैच खेल के पैसा थोड़ा कमा रहा है, एक मैच की बीसीसीआई एक मैच का फीस दे रही है, उससे पैसा थोड़ा बना रहा है, उसका 100x पैसा वो ब्रांड से बना रहा है, सब कुछ। बट एक एज इनिशियल आपकी आइडेंटिटी किससे बनी है, ट्रेडिंग बनी है, तो वो आइडेंटिटी आप बनी हुई है। एंड उसके बाद हम उसी को ही शोकेस करते कि भाई मैं वहाँ से निकला हूँ, मेरे को ट्रेडिंग ने वहाँ से निकाला है, अब मैं लाइफ में फाड़ूंगा, और फाड़ूंगा तो वो चीज़ मैं अपने थ्रू दिखाता हूँ कि भाई मैं कहाँ था, ऐसे गाँव जहाँ पर रोड अभी तक नहीं पहुँची है, उस गाँव से मैं आया हूँ, इंटरनेट अभी तक नहीं पहुँचा है, इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई है, उस गाँव से मैं निकला हूँ, अभी तक नहीं पहुँचा है, और स्टिल मैं फाड़ा, और वन आई एम ओनली वन इन द सिटी जिसके पास जो आज की डेट में जी वैगन लेके, रियल जी वैगन लेके घूम रहा है, वन इन द सिटी। अब सोचो कहाँ गाँव से आया हुआ हूँ मैं, वहाँ से आने को इतने पिछड़े गाँव से आने के बाद आई एम ओनली वन पर्सन इन द सिटी जो जी वैगन G63 4.5 करोड़ की गाड़ी एट द एज ऑफ 25 लेके घूम रहा है। तो आप समझो ना कि मैं ही नहीं कह रहा कि मेरे को कॉपी करो, मैं ही आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपने जी जान लगा के मेहनत की, आपने कुछ नहीं देखा, पार्टीज़ में आज तक क्लबिंग व्लबिंग कुछ नहीं किया, मैं कॉलेज लाइफ स्टाइल नहीं देखी है, कुछ नहीं, मैं 12th 11th तक ही पढ़ा हूँ, 12th तक भी सही से नहीं पढ़ पाया। मेरे जैसा बच्चा अगर ये सब कुछ कर सकता है, हाँ, इवन मेरे पास ऑफिस है, मोर देन 30-35 प्लस मेरे पास लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं एम्प्लॉयमेंट दिया हूँ यहाँ इस जगह पर। देखिए इस जगह पर इतने लोग किसी के पास शायद होंगे भी नहीं जो ऑफिस में कॉर्पोरेट पर काम कर रहे होंगे, तो क्योंकि ये यहाँ सब कोई कॉर्पोरेट ऑफिस बड़ा थोड़ी नहीं है। है। बट हम एक गांव से निकल के आके सब जब कर और सकते उस हैं, गांव से जहाँ पे आपने बताया कि इंटरनेट तक नहीं है, अभी भी नहीं है। और आप वहां से आके भाई इस शहर में आपने जैसे बात बोली कि हाँ, भाई यू आर ड्राइविंग जानते हैं अभी G63, हर कोई जानता और है आज की आपकी डेट में। कारों का कलेक्शन जो हमने कल वीडियो बनाई थी, जो इस हम्म मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आएगी, तो अब सवाल भी फिर अब घुमा देते हैं। हम्म अब जो है, अब जब कार की बात आपने कर दी तो गाड़ियों पे आ जाते हैं। हाँ, ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके लिए कार का डिफिनेशन क्या है? फॉर मी देखो काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता होगा मनी, वेस्ट ऑफ मनी, काफ़ी सारे लोगों के लिए होता होगा शोबाजी, मेरे लिए नहीं है। फॉर मी दैट्स द नो एंट्री फॉर दैट काइंड ऑफ सर्कल। ओके, अगर मैं सिंपल सी बात है बाइक से घूम रहा हूँ, आई कांट एंटरटेन या आई कांट इंटरेक्ट विद कार वाला बंदा, मेरे को एंटरटेन नहीं करता, उसको दिख रहा है भाई, दिस इज़ द सोसाइटी। माँ भली ये किसी को हार्ड ये सी पेनफुल रियलिटी लगेगा, है ये। किसी को गलत, मैं नहीं करता भाई, मैंने देखा है ना, मैं गरीबी में जिया हूँ, मुझे पता है भाई किसी हालत हो जाती है। एंड जब आपके पास पैसे होते हैं, आपके घर वालों के पास पैसे नहीं होते ना, रिश्तेदार भी आपको पुराने कपड़े पहनाते हैं, 3 साल 4 साल पुराने, खाने में अपना बच्चा 4 रोटी खा रहा होता है, आपको एक देते हैं। मैंने देखा हुआ है, क्योंकि आपका फैमिली बैग आप उस लायक ही नहीं हो, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो वो जो सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, सर्टेन लेवल ऑफ अटेंशन, सर्टेन लेवल ऑफ सर्कल पर आप जाना चाहते हो, उसके लिए यू हैव देयर इज़ ओनली वे। घर लेके तो आप जाओगे नहीं, आपने घर बड़ा बना दिया, आप यहाँ से तो दिल्ली जा सकते आपने हो, हल्द्वानी रखा तो हल्द्वानी रहेगा ना। लॉन रहेगा, बट द कार इज़ ओनली थिंग जो आपके लिए एक स्टेटस ड्रिवन भी है, एंड आपको सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट की नज़र से जो कोई देखता है, पहला इम्प्रेशन आपकी गाड़ी से पड़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो सर्कल होता है वो उसी लेवल का रहेगा। जिस मेरा सर्कल वही रहेगा जो जो जी आप वैगन जो चलाते आप हैं। ड्राइव कर रहे हैं वैसे ही लोग आप करेंगे। तो उसका आप, मतलब ये है हाँ, कि दैट काइंड ऑफ पर्सन समझ गया। जो बोलेरो जैसी दिखने एग्जैक्टली, वाली गाड़ी पे हाँ, 4.5 करोड़ रुपये खर्च कर सकता है, उस लेवल के बंदे मेरे साथ होंगे, उस लेवल के माइंडसेट वाले, उनको मैटर नहीं सेम करता। इस तरीके से अगर इसको देखा जाए, जैसे जैसे आप अपने इंडस्ट्री में टॉप है, हम्म, अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक बर्नर का इस ट्रेडिंग वाली इंडस्ट्री में बहुत नाम है, और काइंड ऑफ टॉप भी कंसिडर किया जाता है, और रियलिटी भी है। ठीक है भाई, देखो नहीं नंबर्स ऐसा वाइज नहीं है, मतलब है होते हैं, काफ़ी, नंबर वाइज मतलब हैं, अच्छा वो है, मतलब अच्छा कम्युनिटी इंगेजमेंट में। हाँ वाइज, हाँ। ऑडियंस वाइज, स्टॉक बर्नर मेरे ख्याल से इज द टॉप। ठीक है, थैंक यू। तो उसी तरीके से जैसे आप जी वैगन लेके घूम रहे हैं, वैसे जो बंदा
होता है जो जिसके पास और जी वैगन होगी, वो भी क्या पता अपनी फील्ड का टॉप हो, यस एग्जैक्टली। और वो आपको अपने फील्ड के बारे में बताए, आप उसको अपने फील्ड के बारे में हम्म। बताओ, और कोलैबोरेशन से मतलब और बिजनेस का आइडिया खुलता माइंडसेट मैचअप होता है। है। हाँ, जब जैसे आपके साथ जैसे आपको आप मैं आप और मैं बैठते हैं, हाँ, हमारी बातें क्या होती हैं कि यार अभी हम ये ऐसा कुछ सिस्टम बनाते हैं, पहाड़ पे ऐसा कुछ एल्गो बनाते अभी तो हम हैं। पहाड़ पे घर बनाने हाँ वाले थे। हाँ, पहाड़ में घर बनाते हैं, यहाँ पे लाइफ स्टाइल यहीं से हाँ, हमने ट्रेड ही तो करना हाँ, है, और यहाँ से भी उस कर घर को सकते भी हैं। बना के रेंट आउट करने वाले रेंट थे, आउट ये भी कि मतलब एक दिन अपने जाएंगे 29 दिन का जो है रेंट लेंगे। बिजनेस हाँ, कि हम ऑलरेडी ऐसा एक होता है कि आप चप्पल में घूम रहे हो, बिजनेस की बात करो 1000 करोड़ की नहीं। एक होता है कि आपने ऑलरेडी बिजनेस बनाया हो लेकिन आप और नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, उस तरीके की बातें होती है। उस तरीके की बातें कौन कर सकता है? जो उस लेवल पे स्टैंड करता है। तो गाड़ियाँ मतलब एक तरीके से आपको उस लेवल पे लेके जाती है ना। अगर कल के दिन में आप सोचो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं पोर्श 911 ले लूँगा, तो पोर्श 911 बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आई हैव जी वैगन, आई हैव BMW, आई हैव रेंज ओवर, आई सारी हैव सारी पोर्श गाड़ियाँ 911। गिना दीजिए, क्योंकि मैं ये पूछने वाला भी था, कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास हैं। स्टार्ट किया था हमने हैरियर से, हाँ, आपने भी लिया था, आपने फॉर्च्यूनर लिया था शायद। हाँ, हाँ, फिर फॉर्च्यूनर मेरे पास भी है। आपकी फॉर्च्यूनर को देखे मैंने फॉर्च्यूनर लिया, हाँ, आपने फिर हैरियर को देखे अपनी हैरियर लिया। तो मेरे पास हैरियर है, फॉर्च्यूनर है, देन BMW है, हाँ, रेंज रोवर है, हाँ, अभी जी वैगन है, हाँ, एंड एज यू ऐसे- ऑल गाइज नो हाँ, आई एम गोइंग टू बाई पोर्शा 911 ओके। दिस अभी ईयर। मतलब ऑलमोस्ट 5 गाड़ियाँ दिनेश भाई के पास हैं बाकी, और अभी एक साथ आपने वो 3-4 गाड़ियों का भी रील डाला था। आपने स्कॉर्पियो, 2 स्कॉर्पियो, मतलब ओवरऑल, लेकिन आप पर्सनल ड्राइव के लिए आपके 5 हाँ कार्स। पर्सनल मेरी हाँ, 5 है, बट ये होता है ना कि व्हाट इज़ रियल फ्लेक्स, वो गाड़ी मेरी फ्लेक्स नहीं है। मेरी जो फ्लेक्स इसलिए क्या रियल है पता है? कि मेरे साथ जो टीम में है, मेरे साथ जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं, जो जो मैं जब कुछ नहीं था, मतलब हम स्टार्ट करे तो उन्होंने मेरे को, मेरा किसी ने एडिट किया, किसी ने मेरा टेक्निकल देखा, किसी ने मेरा मतलब टीम का सारा काम देखा। मैं इस कैपेबल आज बन पाया हूँ कि भाई उनकी जो ड्रीम कार है, उनके जो ड्रीम्स हैं वो मेरी वजह से फुलफिल हो पा रहे हैं। दिस इज़ रियल फ्लैक्स कि भाई मैं अकेले नहीं चढ़ा हूँ, मेरे साथ साथ मैंने 20 25 30 लोगों को का घर मेरी वजह से चल पा रहा है। दिस इज़ रियल फ्लैक्स। अगर कोई पूछे कि भाई क्या रियल फ्लैक्स है, उससे पूछना कि भाई तेरी वजह से तू कितनों का घर पाल रहा है, या कितनों और की घर पालना जिम्मेदारी तेरे भी एक ऊपर अलग है, चीज़ हो गई, कितने का सपना आपने पूरा किया। सपना आपकी वजह से पूरा हो पा रहा है। दिस इज़ रियल फ्लैक्स। तो वो भी अपने अंडर ही अपने गैराज में ही खड़ी रहती है अपनी गाड़ियाँ, समझ गया। तो नॉट अ बिग गाड़ियों का डील। आपको काफ़ी शौक है, और जो गाड़ियाँ एक मतलब होती है ना टॉप लेवल की, वो सारी गाड़ियाँ आपके कलेक्शन में है भी, जैसा कि हमने वो कार, आएंगे, अभी तो आएंगे अभी धीरे आने धीरे। वाली भी बहुत सारी अभी गाड़ियाँ तो हैं। जस्ट 25 26 चल रहा है, आप हम्म, सोचो ना कि 35 तक जाने तक हम कहाँ जाएंगे भाई। एग्जैक्टली तो जिस तरीके से गाड़ियों का भी आपका बहुत बहुत विजन होगा, ड्रीम कार वाली हमने उस वीडियो में बात करी है, तो वो लोग वीडियो देखिएगा, आप लोग को एग्जैक्ट मालूम चलेगा ड्रीम कार कौन सी है। हम्म। तो गाड़ियों का आपके पास विजन है कि कौन सी गाड़ी आप लेने वाले, उसी तरीके से अगले 5 सालों में आपका क्या विजन रहने वाला है कि स्टॉक बर्नर अगले 5 सालों में क्या बनने वाला नहीं, स्टॉक बर्नर तो स्टॉक बर्नर ही है। हाँ, रहेगा, बट स्टॉक बर्नर के पास बहुत सारे ब्रांड्स आ जाएंगे, बहुत सारे, जस्ट नॉट ए स्टॉक बर्नर प्राइवेट लिमिटेड, बट उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स। क्योंकि आपको अगर बड़ा बनना है तो आप एक पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यू शुड हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल, है ना। तभी आप टॉप लेवल पे बैठते हो, तभी आपकी एक पे डिपेंडेंसी नहीं रहती। एक से कम आएगा, दूसरे से ज़्यादा आएगा, दूसरे से ज़्यादा आएगा, इससे और ज़्यादा आएगा, और कोई एक ऐसा बिजनेस बन जाएगा जो सबसे ज़्यादा आपको पैसा बना के दे दे। तो मेन पॉइंट ये है कि अगले 5 साल में इतना डाइवर्सिफिकेशन करना है कि मोर देन अराउंड 10 20 बिजनेस तो रहने चाहिए जो मेरे को पैसा दे, जिनमें पैसा जाए ना, जिनमें इन्फ्यूज़ ना करा, जिनसे मेरे रेवेन्यू ऐसा बने कि भाई मेरे को अगले मतलब 7 पुश्तों तक वो बिजनेस मतलब चलते थे। आप अगले 5 सालों में मल्टीपल वेंचर्स बनाने वाले हैं। हाँ, हमने ये कर भी भी दिया करूँगा। स्टार्ट। अभी क्या क्या आप कर रहे हैं अभी फिलहाल में, अगर आप एक बार ऑडियंस को बताना चाहें तो। सो इनिशियली मैंने एक ट्रेडिंग से स्टार्ट किया, हाँ, वो बहुत छोटा पोर्शन हो गया, अब उसको साइड करते हैं। फिर हम सोशल मीडिया वगैरह करते ही हैं, फिर हमारे ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, ये सारे कंटेंट क्रिएटर वाला ये तो साइड हो स्टॉक गया। बर्नर के अंदर में ही सारी हाँ, ये चीज़ें सारे आती हैं। कंटेंट क्रिएटर। हाँ, फिर देन आई एम एसोसिएटेड विद डिटेलिंग डेविल्स, जो आपने अभी नीचे गैराज आपकी गाड़ी हमने की हुई है, की गाड़ी हम करते दैट्स हैं। लाइक ब्रांड जो कि आपकी गाड़ियों को मेंटेन पीपीएफ करता है, इस पीपीएफ तरीके से हमारे कर पास सकते हैं। गाड़ियाँ हैं, तो हाँ, गाड़ियों वाला ब्रांड पर हाँ, मैं गया कि हाँ ये भी कर सकते समझ हैं। गया। सो डिटेलिंग डेविल्स में हमारा ये कार को मतलब एकदम आपकी गाड़ी को चमकाने का काम हमारा होता है, पीपीएफ वीपीएफ लगा के, कोट वोट लगा के। फिर हमारा एक ब्रांड है, यही है जिसमें आप अभी चाय पानी कॉफ़ी पी अराबा, रहे थे, अराबा अराबा। कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी कॉफ़ी है गाइस। हाँ। मैं जब दिनेश भाई का अराबा यहाँ डीडी भी इसी बिल्डिंग में है, अराबा भी इसी बिल्डिंग में है। अराबा एक्सक्लूसिव हम लोगों के लिए वो है। प्राइवेट है, वो प्राइवेट है गाइस। प्राइवेट कैफ़े तो हमारा। अराबा की कॉफ़ी मतलब नेक्स्ट लेवल है, और हम वैसे गए भी हैं दिल्ली वाले आपके अराबा आउटलेट पे गए थे, हाँ, टेस्ट भी मतलब वो टेस्ट पहला वाइज। था। हम सोचो कि
आपकी ब्रांड पोजीशनिंग, आपका सर्कल, कितने स्टोर आपका आप कर चुके हैं अभी तक? अभी हमारे ओपन हो, आप आई थिंक पहला कब था? पहला कब था? मेरे ख्याल से लास्ट 3 महीने पहले आपने ओपनिंग की थी, हाँ, पहले 2 पहले स्टोर महीने की। 3 महीने 2 हाँ, महीने में 2-3 महीने पहले। 2 महीने पहले पहला आउटलेट ओपन हुआ था। आज की डेट में 28 आउटलेट हमारे ओपन होने वाले हैं। काम चल रहा है जिन पे। हाँ, जिन पर काम चल रहा है और दिस ऑपरेशनल हो चुके हैं अराउंड 3। दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। हाँ, कि क्योंकि आपका आपकी एक ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग है कि भाई 3 महीने के अंदर आपने 29 स्टोर्स को, मेरे ख्याल से 28, 4, हाँ। हाँ 4-5 ऑपरेशनल होंगे उसमें से, हुँ, और 28 बाकी और जो है ऑन वर्किंग ऑलमोस्ट है। 23 के आसपास, 23-24 के हाँ, आसपास उनका स्टोर काम चल रहा है। काम चल रहा है जिनका। है ना? तो ये काफ़ी अच्छा है। हम्म। एंड और फिर ये हम फ्रीडम, ये चीज़ आपको जो मार्केटिंग, ये सारे आपके, मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक पर्सनल लगता है कि आपके स्टॉक बर्नर जो आपके फिर पेज हैं और जो भी आपके ऑडियंस है, जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसके वजह से आपको मिली। हाँ, आपके साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं ना। हाँ। आप अगर मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ना कि गाड़ी हमारे को उन लेवल के लोगों पर लेके जाती है। तो मेरे साथ जैसे और भी लोग एसोसिएटेड हैं, जैसे इस कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं अलग-अलग। मैं, सौरभ आहूजा, हर्षदीप पाजी, तो अलग-अलग, तो उनका अलग-अलग रोल समझ है, गया। सबका अलग। तो ऐसे ही लोग जुड़ते हैं, तब जाके ऐसी चीज़ें बनती हैं। और हमारा प्लान है कि इसमें हम 100-150 आउटलेट इस साल, ओपन करें। 100 एटलीस्ट ओपन करें। फिर हमारा एक, आपको अगर विदेश जाना हो, आईएलटीएस पीटी के हमारे विशाल भाई के साथ पार्टनरशिप में चलता है। अगर आपको आईएलटीएस की तैयारी करनी है, पीटी की तैयारी करनी है, तो वो भी आप हमारे, उसके लिए भी उस वेंचर में भी उसका मैंने क्या पैसे, नाम, वीएलई नाम है मेरे ख्याल से वीएलई वेंचर है, का। विजन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, वो ओके। भी हमने डाला हुआ है। और क्या है उसके अलावा? और और क्या क्या भाई? हाँ अभी आपने रिसेंटली जो बहुत बड़ी डील अनलॉक की है, एक मतलब एक, हाँ, या हाँ। यस यस यस, सॉरी। और अभी इतने इतने वेंचर्स है गाइस कि याद अगर नहीं आदमी है। पूछ रहा है भाई कितने बिजनेसेस है हमारे हमने पास। अभी हाँ। रिसेंटली, आप कल 1-2 दिन हाँ। से मेरे पास ही हो, तो हमने अभी जस्ट लॉन्च किया बर्नर प्रॉपर्टीज। अभी लॉन्च भी नहीं किया है, हम्म। बिकॉज एट द एंड पैसा प्रॉपर्टीज़ में डालना हाँ। होता है। प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस ऐसा है कि अगर आपका नाम अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आप नेक्स्ट लेवल जा सकते हो वो प्रॉपर्टीज़ फिर में, क्योंकि एट बहुत द एंड वैल्यू ये वही, सब प्रॉपर्टीज़ की पैसा आप बहुत है। कमा के कहाँ करेंगे? ज़मीन की, यही हाँ सॉल्यूशन होता है। लोग पैसा कमा के या तो जमीन में डालते हैं या तो बिजनेस में डालते हैं। हाँ। और भाई जो मतलब कॉर्पोरेट्स वाले होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता ना भाई कि पैसे कमा लिए तो फिर उसमें, मतलब अब भाई जो नौकरी कर रहा है, जो साल के 1 करोड़ कमा रहा है, तो उसके अपनी नौकरी से इतनी फुर्सत नहीं रहेगी कि चाहे कहीं और बिजनेस बनाए। वो हम्म भाई इनडायरेक्टली पैसा जमीन में डालता है। हम्म, हम भी पैसे कमा रहे हैं, कहाँ डालेंगे? जमीन में डालेंगे। ज़मीन में डालना है। तो अल्टीमेटली जमीन वाला जो बिजनेस है भाई, वो तो, हाँ, तो जस्ट अभी हमने लॉन्च भी नहीं किया है, मतलब हाँ। हमारा अभी लॉन्चिंग नहीं हुआ प्रॉपर, अगले महीने होने वाला है। और अपने ही टीम से ही मेरा ही खुद का फार्म हाउस बनना है, घर बनना है। तो इंडिया के एक सबसे बड़े क्रिएटर का भी हम फार्म हाउस अभी बनाने वाले हैं, काम उसका भी चालू हो जाएगा, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हमने लॉन्च ही नहीं किया, तो इस लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। और क्या है भाई हमारा? तो भाई एक और अपना वेंचर है, गमाडो इंडिया। इसके अंदर क्या है कि ये ऑडियंस के लिए भी बहुत, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अंदर क्या है, अगर आपको गेम खेलने का शौक है या आप खेलना चाहते हो, बट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ नहीं करती कि आप इतने महंगे महंगे पीसी रखो, एंड उसके बाद उसमें गेम प्ले करो, रिकॉर्ड करो, फिर उसको यूट्यूब पर डालो, एंड उसके बाद रेवेन्यू करो या अर्निंग करो। हमने क्या किया है, हमने इसी को ईजी बना लिया। हमने पूरा सेटअप बना के डाला हुआ है, जिसके अंदर आप आओगे, अगर आपको खेलना है, आप आओगे, आप खेलोगे, एंड खेलने के साथ वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। एडिटिंग रूम में आपको एडिटिंग सिखाई जाएगी, आप एडिटिंग स्किल भी सीखोगे और एडिट भी करोगे, एंड वो अपलोड होगा हमारे ही मोनेटाइज चैनल में, जहाँ से आपको डे वन से आपका कुछ ना कुछ रेवेन्यू जो समझ भी गया। आता है उसका शेयर आपको मतलब मिल आप जाए। ये बिजनेस उनके लिए बनाए जिनको गेम खेलने आता है। आपको आके सिर्फ गेम खेलना है और हम आपको पैसे बना के देंगे, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब गेम खेलना हाँ। है, और गेम खेलने के साथ साथ अगर आपका रेवेन्यू बनता है, हमारे चैनल मोनेटाइज्ड है, हम्म। उससे रेवेन्यू बनता है, तो उसका हम शेयर देंगे एक तरीके समझ से। गया। तो ये मतलब कैपिटल जनरेशन, जिसको कुछ करना है, खेलते खेलते अर्न भी करना चाहता है, तो उसके लिए हमने वेंचर स्टार्ट किया हुआ है, काफ़ी गमाडो मतलब इंडिया। इनोवेटिव आइडिया है ये, तो हाँ, मुझे तो बहुत अभी बहुत सॉफ्ट बहुत लॉन्च पसंद हुआ आया। है, सॉफ्ट लॉन्च किया हुआ है, अभी उसका फुल पब्लिक लॉन्च जाएंगे, फुल मतलब एकदम मॉल वाल बुक करके गेमर्स के साथ जाएंगे। तो हमारा ऐसा कुछ प्लान है। बाकी हमने सी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हमने अभी एक एजुकेशन वाला सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खाली पड़ा है, जो कोई कर नहीं था, क्योंकि जब से लोगों ने देखा ये एजुकेशन के नाम पर पंप डंप करवाया जाता है, 8-8 लाख रुपए फीस ली जाती है, लालच दिया जाता है, वो सब पेनल्टीज पड़ी, तो सबको एजुकेशन वाला सेगमेंट लगा कि ये करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं तो भाई ट्रेड कैसे करोगे? आप तो टिक ही नहीं पाओगे मार्केट में। तो हमने एकेडमी भी स्टार्ट की है, अभी फर्स्ट आउटलेट तो हमारा हल्द्वानी में ही है, यहाँ लोकल्स के लिए। देन हम प्लान करते हैं कि दिल्ली और मुंबई लेके जाएँ। आप स्टॉक बोलो तो बर्नर एकेडमी लखनऊ में ना, भी कर देंगे। कर लेंगे भाई, बिल्कुल कर लेंगे। मेरे ख्याल से जिसमें परसों मैंने क्लास ली थी, हुँ, तो लाइक सारे बिजनेसेस, मतलब आप हर एक फील्ड को आप लाइक टच कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे भी भैया फूड कैफे चेन में भी जाएंगे, ठीक है, फिर गेमिंग में भी आएंगे, एकेडमी भी है, एंड रियल एस्टेट तो आप कर ही रहे हैं, हुँ। इधर यूट्यूब पे तो तबाही, मतलब सारे जितने भी फील्ड है आप हर फील्ड को करना चाहते हैं कि सारे बिजनेस जो है सारे फील्ड में ये भी आने वाली है, वॉच भी आने वॉच वाली है। ब्रांड भी आने वाला है। नाइस,
काफ़ी मतलब इनोवेटिव आप सोच रहे हैं और काफ़ी लॉन्ग रन का गेम आप मेरे ख्याल से बनाना चाह रहे हैं। तो दिनेश भाई, यहाँ पे पैसे की बात हो गई, गाड़ियों की बात हो गई, ट्रेडिंग कैसे करना है उसकी बात हो गई, ठीक है। सब मेनली हमने इस पॉडकास्ट में कवर किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और जितने चीज़ें हमने कवर की सब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पैसे के लिए ही हो रही है, क्योंकि ट्रेडिंग आपने पैसे के लिए किया था, कंटेंट क्रिएशन आप पैसे के लिए ही कर रहे हैं, बिजनेसेस बना रहे हैं, तो ऑब्वियस यही है कि भैया पैसे बनने चाहिए, आउटपुट मिले। तो मैं पूछना चाहूँगा कि अभी इस वक्त अगर पैसे को हटा दिया जाए तो पैसे के अलावा और क्या आप अपनी ज़िंदगी में अभी चेज़ कर रहे हैं? पैसे के अलावा देखो, मैं कुछ भी चेज़ करूँगा, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को लाइफस्टाइल चाहिए, फ्रीडम चाहिए, है ना। मैं वापस से फार्मिंग करना चाहता हूँ, एक बड़ा सा फार्म लेके उधर खेती वेती करना चाहता हूँ, उसके लिए तो पैसा ही चाहिए। हाँ, इनडायरेक्टली तो मतलब जो अपने ड्रीम्स को भी आप चेज़ कर रहे हैं उसके लिए भी पैसे की नीड पैसा होने चाहिए वाली है। भाई, तो हम कह ही नहीं सकते कि हाँ, आई एम चेजिंग फ्रीडम, फ्रीडम हाँ, कम्स विद मनी। मनी, सो यू कांट से एनीथिंग। सो फर्स्ट वही है, टॉप उसी को चेज कर रहे हैं, हाँ, और उस जैसे से चेज करेंगे, चेज करते जाएंगे और आते जाएगा, उस अकॉर्डिंग हम जो खरीद सकते उस टाइम पर हम वो ले लेंगे। यही चल रहा है भाई। ओके, सो ठीक है। अगला चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा हम्म कि जो दिनेश किरोला पुराना वाला था हम्म 5 साल पहले का, हम्म उसको अगर आज के दिन में आप एक एडवाइस देना चाहेंगे हम्म कि 5 साल पहले तुमको ये करना चाहिए था, हम्म या एक एडवाइस जो तुम मान ले तो दिनेश किरोला आज जो है यहाँ से और एक ऊपर नेक्स्ट लेवल रहता, तो वो क्या देना चाहेंगे? एजुकेशन। एजुकेशन। हाँ, अगर मेरे पास प्रॉपर एजुकेशन होती आज से 5 साल पहले, मैंने 12th पढ़ा होता, मैंने कॉलेज किया होता, प्रॉपरली एजुकेशन ली होती, फाइनेंस की एजुकेशन ली होती, नॉलेज ली होती, तो शायद मैं आज से 5 साल पहले जो मैंने पेन देखा वो शायद मैं नहीं देख रहा होता। अगर मैं उस स्ट्रीम में, ट्रेडिंग में भी स्ट्रीम में आया होता, तो एजुकेशन की बदौलत मैं शायद जो लॉस जो इतना बड़ा किया, नॉलेज की कमी की वजह से जुआ खेला, वो शायद आधे से भी मतलब 25% से भी कम होता, और वहाँ से हम निकल के आ जाते। बट लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से आज ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, बट स्टिल अब तो चलता है। बट अगर उस टाइम पे मैंने एजुकेशन ली होती तो आज बहुत आगे होता। पुराने वाले आप दिनेश किरोला को यही कहना चाहते हैं कि भैया पढ़ाई कर लो, एजुकेशन मतलब समझ जो लो। होती ही चाहिए वो हाँ, भाई, हाँ एजुकेशन तो एजुकेशन होनी इज चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्किल तो आपके पास है, हाँ। लेकिन आपके पास कम्युनिकेट ही नहीं करना था, आपको उस फील्ड की एजुकेशन ही नहीं है, आपको जियो पॉलिटिक्स की एजुकेशन ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या होता है, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, रियल एस्टेट कैसे चलता है, क्या लैंड होती है, क्या भाव होता है, क्या कैलकुलेशन, कुछ पता ही नहीं था, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। तो एजुकेशन तो मस्ट है, वो होगी तो उसका हमेशा आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा ही रहेगा। भैया सब चीज़ अलग हो गई, लेकिन एजुकेशन पढ़ इज़ लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको हाँ, पढ़ना चाहिए। एक बात आप ध्यान से जो है समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया 10th कंप्लीट किया, ट्रेडिंग करना है, कर लूँ क्या? ट्रेडिंग को भी तो पढ़ना पड़ेगा हाँ, पहले। एग्जैक्टली, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग भी भाई। आप कर देते हो, हाँ, ट्रेडिंग क्या आपने पढ़ी? नहीं पढ़ी, कभी नहीं किसी ने पढ़ते नहीं लोग। पढ़ी। आपके इस जितने व्यूअर्स है, चार्ट खोल के कोई बाई। कमेंट करके बता दी कि मैंने ट्रेडिंग पढ़ी, आपके 90% कमेंट आएंगे मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ट्रेडिंग पढ़ता हूँ, कोई नहीं बोलेगा। तो पढ़ना है पहले, फिर करो, तब ईजी होगा। चलिए, तो हमने काफ़ी गाइस बातें करी वीडियो में, सब चीज़ें आपको समझाई। वीडियो इस पॉडकास्ट को अब एंड करने का समय आ चुका है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। तो जाते जाते आप मेरी जनता को, या फिर जो नई जनता इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों से जुड़ी है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, एडवाइस तो हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस टाइप के दे ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। बस एक सिंपल सी एडवाइस है कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडर बनना चाह रहे हो, तो एक ट्रेडिंग का जो रोड मैप है उसको फॉलो करना सीख लो आज से, कि आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। पहला ट्रेड डालने तक का जो सफ़र होता है ना, वो 1.5 साल का होता है, पहला ट्रेड डालने का। लेकिन 1.5 मिनट में हमारा पहला ट्रेड पड़ जाता है। तो 1.5 मिनट से 1.5 साल तक का जो टाइम है उसको बिताना आपको सीखना पड़ेगा, वो कैसे बिताना है। उसका एक रोड मैप होता है, आप चाहे चैट जीपीटी पे गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, यूट्यूब पूछ लो, तो आपको एक रोड मैप दिया जाता है कि पहले आपने ये सीखना है, फिर ये सीखना है, फिर ये सीखना है, फिर ये सीखना है। देन आपको रिस्क मैनेजमेंट पर काम करना है, देन आपको कैपिटल प्रोटेक्शन में काम करना है, कैसे मैनेज किया जाता है, देन आपको फिर जाके एक ट्रेड पंचअप करना होता है धीरे धीरे। तो वो जो जर्नी है, अगर आप उसके थ्रू ट्रेडिंग में आओगे तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप यहाँ पर सस्टेन कर पाओ, और टॉप 5% कैटेगरी या Top 1% टॉप वाले। 1% कैटेगरी, 2% कैटेगरी, आप सोचो ना कितनों से फाइट करनी है आपने। तो उस लेवल पर आने के लिए आपको इनिशियली सबसे बेटर करके जाना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर बन के निकलने का, क्योंकि एवरी वन इज़ डिस्ट्रैक्टेड, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, रील कोई में। नहीं सीख रहा है। नहीं, आप चाहे सोशल मीडिया पकड़ लो, इन्वायरमेंट पकड़ लो,
कुछ भी पकड़ लो, सब कुछ डिस्ट्रैक्टेड है। और ऐसे टाइम में अगर आपने डेडिकेशन के साथ चीज़ों को सही से फॉलो कर लिया, जो कि कोई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं करता है। 100 ट्रेडर आ रहे हैं तो 100 के 100 नहीं करते हैं, आपने करना सीख लिया, आप उन 100 ट्रेडर से ऑलरेडी आगे निकल जाओगे। तो अभी का टाइम बहुत बेस्ट है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फोकस लोगों में ख़त्म है। आपने बस वो 1.5 साल अपने निकालने हैं, 1.5 साल के बाद आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जैक्टली तो डेडिकेशन के साथ में प्रॉपर रोड मैप प्लानिंग के साथ में अगर आप लगे रहे तो आपको सक्सेस मिल सकती है ट्रेडिंग में। ठीक है, सो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। दिनेश भाई ने अपना 100% लगा कि जो चीज़ें ऑथेंटिक थी, जो चीज़ें जेन्युइन थी, वो बताया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और अगर इस पॉडकास्ट पे 10,000 लाइक्स आते हैं तो हम लोग इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। डन, उसमें हम प्रॉपर टेक्निकल्स, हाँ, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी सबके बारे में बात करेंगे। कि कौन सी स्ट्रेटजी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है, कौन सी स्ट्रेटजी बेफालतू है, किसी भी स्ट्रेटजी आप उठा वो पूरा मार्केट के ऊपर ही होगा। हाँ, एग्जैक्ट मार्केट, क्या न्यूज़ देखनी चाहिए, हाँ, कौन क्या सी नहीं न्यूज़ देखना चाहिए, सब टैक्सेशन चीज़ें। कहाँ पर बच सकता है, सब कुछ हम कवर कर देंगे। और साथ ही साथ जो जनता का सवाल, अगर आपका भी कुछ सवाल रहेगा तो इस कमेंट के नीचे डालिएगा, क्योंकि अगला पॉडकास्ट अगर हम करेंगे तो यहीं से कमेंट भी उठाएंगे लोगों के जो क्वेश्चंस कमेंट के। करेंगे उस पर आंसर होगा, और टॉप कमेंट्स जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे वो टॉप ऑफ कमेंट आप क्वेश्चन करोगे। एंड मेक श्योर 10,000 प्लस लाइक्स चाहिए, होनी चाहिए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पॉडकास्ट अगर पसंद आया होगा तो हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं और दिनेश भाई मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग पॉडकास्ट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय एंड दिनेश किरोला साइनिंग ऑफ।